baby, go. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विद धरतीअ में भली कार कयां थी अवां सभिनी खे जिन जिन असांखे जॉइन कयो आहे, जेके जेके माण्हू हींअर धरती टीवी ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि सभिनी खे गुड मॉर्निंग, सुबुह बख़ैर। सुबुह जी ख़ूबसूरत शुरूआत थी चुकी आहे ऐं हिन ख़ूबसूरत शुरूआत में मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जीअं हर ॾींहुं असांजी कोशिशि हूंदी आहे त सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं ऐं सुठनि माण्हुनि सां मिलूं ऐं सुठी हिकिड़ी पॉज़िटिव एनर्जी जेका आहे उहा असां पंहिंजे थ्रू, पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू अव्हांखे ॾियूं ऐं इन ई ख़ूबसूरत एनर्जी में असांजो साथ हूंदो आहे सॼी असांजी समूरी टीम में, धरती टीवी टीम जेका आहे। ऐं इन ख़ूबसूरत टीम में सभ खां जेको मां सम्झंदी आहियां जेके कैप्टन ऑफ द शिप आहिनि न, उहे हूंदा आहिनि असांजा डायरेक्टर। सो एनडी शर्मा, उनजी बहितरीनु महिनत हूंदी आहे त हीअ सॼी जेको ख़ूबसूरत प्रोग्राम आहे अव्हां ताईं पहुचायूं ऐं जेको कॉन्टेंट आहे उहो तव्हां ताईं सुठे नमूने पहुचे। सो इन में उनजो वॾो हथु आहे। उन खां अलावा महिनती असांजा कैमरामैन आहिनि, सुबुह सुबुह जो उथी एक्टिव थी चांहि पाणी कंहिं पीती त पीती, न पीती त बि ख़ैरु आहे, प्रोग्राम अव्हां ताईं पहुचाइणो आहे टाइम ते, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। उन खां अलावा असांजा ऑपरेटर्स आहिनि ऐं काफ़ी एडिटर्स आहिनि। सॼी समूरी सिंध टीवीअ जी इहा जेका सिंधी माण्हुनि जो हिकिड़ो पंहिंजो हूंदो आहे न त महिनती माण्हू, सिंधी माण्हू, इन करे ई जेका धरती टीवीअ ते असांजी पंहिंजी टीम आहे सा ॾाढी महिनती आहे। ऐं वरी लाजो भाई जो साथ हूंदो आहे असां सां गॾु। ऐं लाजो भाई अॼु ॾाढा डिसेंट शलवार कमीज़ पाए आया आहिनि। शलवार कमीज़ छो त जुमे जो ॾींहुं बि आहे। ऐं अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? जी मैं ठीक हूं, आप ठीक कैसी हैं? बिल्कुलु ठीकु जी बिल्कुल। अरे वाह, एनर्जी हिकिड़ी ख़ूबसूरत एनर्जी जेका असां वटि सुबुह जो नॉर्मली असांजे सेट ते मिलंदी आहे उहा अॼु बि असांखे महसूसु थिए थी। ऐं जीअं त ज़ाहिर आहे ॾिसंदड़नि खे बि ख़बर आहे त हिकिड़ा माण्हू उहे हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। असांजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त सिर्फ़ु ॻाल्हियूं न कजनि, उन्हनि ॻाल्हियुनि सां गॾोगॾु जॾहिं असां अमली तौर ते जॾहिं प्रैक्टिस में करण ते अचूं था न त इहे शयुनि खे प्रैक्टिस करणु घुरिजे, छो त इंसानु पंहिंजो इनर सेल्फ जेको आहे उनखे डेवलप करण जी कोशिशि आख़िरी वक़्त ताईं पियो कंदो आहे। छो त लाइफ जेका आहे, ज़िंदगी हिकिड़ो लर्निंग प्रोसेस आहे ऐं इहो सिखण जो जेको सफ़रु आहे उहो कॾहिं बि ख़तमु न थींदो आहे। त इनखे ज़रूरु कंटिन्यू करणु घुरिजे ऐं इहो कंटिन्यू ईअं ई थींदो आहे त तव्हां सुठनि माण्हुनि सां मिलो, सुठा किताब पढ़ो, सुठा मौसीक़ीअ जे हवाले सां सुठी मौसीक़ी ॿुधो ऐं उन मां पंहिंजे पाण खे मोटिवेट रखो। मोटिवेशन ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे, छो त कंहिं इंसान खे अगरि को उत्साहींदड़ अमल, को उत्साहींदड़ शख़्सियत उन जी ज़िंदगीअ में न आहे त उनजी ज़िंदगी बि ॾाढी अणपूरी, अधूरी, इनकम्पलीट फील थींदी आहे। बहरहाल अॻिते वधूं था। बहितरीनु असांखे जेको आहे सो शख़्सियत जॉइन बि कयो आहे। जीअं त मां हमेशह ॻाल्हि कंदी आहियां त सिंध सुजाग बि आहे, सिंध एम्पावर बि आहे, छो त सिंधी नियाणियूं जेके आहिनि जंहिं नमूने पंहिंजे पाण खे सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कनि थियूं उहो हिकिड़ो अनोखो अमल आहे। मतिलबु निराली हिकिड़ी शइ आहे त किथां हिननि सर्कमस्टांसिस में उन्हनि खे इहा हिमत मिले थी त उहे पंहिंजे सोसाइटी में पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कनि। जीअं त अक्सर लाहा चाढ़ा हर कंहिंजी ज़िंदगीअ में ईंदा आहिनि ऐं असांजूं जेके नियाणियूं आहिनि उन्हनि जी ज़िंदगी वरी हर कंहिं मर्द जे मुक़ाबले में थोरी अञा ॾुखी थी पवे थी जॾहिं घर खां ॿाहिरि निकिरनि थियूं ऐं को कमु कनि थियूं। सो इन में ई तंहिं हूंदे बि उन बावजूद बि जेके असांजूं बहितरीनु लेडीज़ आहिनि, सिंध जूं नियाणियूं आहिनि, उहे कमु कनि थियूं ऐं उहे कम में ख़ूबसूरत नमूने पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कनि थियूं। वेलकम कयूं था असांखे जेका लीगल एड सोसाइटीअ जी बहितरीनु हिकिड़ी शख़्सियत आहे उन जॉइन कयो आहे। ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी बि अथनि, उनजी अपीयरेंस बि ॾाढी सुठी आहे। उन सां गॾोगॾु जीअं लीगल एड सोसाइटी में जेके बि समूरा लॉयर्स आहिनि उहे लॉयर्स खे उहा हेड करे थी कहिड़े नमूने, हालांकि पाण LLB कोन्हे, पाण लॉयर न आहे, एडवोकेट कोन्हे, पर हुन खां पोइ बि लॉयर्स खे हेड करणु हिकिड़ो सुपरवाइज़ करणु हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे। सो कीअं कंदियूं आहिनि उन खां पुछंदासीं। खुरम असां सां गॾु आहे रुखसाना परवीन साहिबा। रुखसाना परवीन खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही है, हर रोज लगती है, आज ये कुछ हमारी मोहब्बत में जो है वो ज्यादा आप अच्छी लग रही है। आई थिंक कि ये देखने वाले की नजर में मोहब्बत होती है। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। एग्जैक्टली, बहुत आप जो है प्यारी भी लग रही हैं और जो आपका काम है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत एक टास्किंग जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है। इसमें ज़रूर आएंगे आप पे, आपकी तरफ और भी जो है मज़ीद बातचीत होगी, लेकिन अभी हमारे पास एक और गेस्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जीअं हर ज़ाहिरा इंसान आहे, उन इंसान पंहिंजे पाण खे कोशिशि कंदो आहे त अहिड़े नमूने कंट्रीब्यूट करे त सोसाइटीअ जो को भलो थी पवे।
हाणे फॉर एग्जांपल अगरि मां पेंटर आहियां ऐं मां ख़ाली पेंटिंग कयां, पंहिंजे लाइ पेंटिंग कयां, पंहिंजे कमरे में ई हुजनि उहे पेंटिंग्स, कंहिंखे ॾेखारियां बि कोन्हे, त केरु ॾिसी न सघंदो त इहो कमु कीअं थिए थो ऐं उन पेंटिंग जे पुठियां मक़सदु छा आहे, मां कहिड़ो जेको आहे सो थीम रखी आहे, छा टॉपिक आहे, कहिड़ो मंज़र जेको आहे उहो पंहिंजो जेको इमेजिनरी जेको पर्सपेक्टिव आहे उहो मां जे अॻियां रखणु चाहियां थी, दुनिया जे आॾो रखणु चाहियां थी, जेसि ताईं मां ॾेखारींदमि न त ख़बर न पवंदी। ईअं ई अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, या अक्सर असां चवंदा आहियूं त सोशली असांखे हर इंसान जो हेल्प करणु घुरिजे, दुख दर्द में उनजो साथ ॾियणु घुरिजे, पर हिकिड़ो अहिड़ो शोबो आहे जेको फिज़िकली प्रैक्टिकली वाक़ई में इंसान जे ॾुखनि में उन सां साथ ॾींदा आहिनि, छो त उनजो प्रोफेशन इहो हूंदो आहे जंहिंखे डॉक्टर जो प्रोफेशन चयो वञे थो। बीइंग अ डॉक्टर तव्हां इंसान जे ॾुखनि में उन सां गॾु आहियो, उनजी नाचाकियुनि में उन सां गॾु आहियो, उन जी हेल्थ वाइज़ उनखे गाइड कयो था, उनखे तबियत उनजी सुठी रखण में बि उनखे गाइड कयो था, ऐं इन्हनि ॾुखियनि मरहलनि में आहे जेको आहे उहो डॉक्टर्स जेके आहिनि उनखे कमु कंदा आहिनि। ऐं अॼु जेका असां वटि गेस्ट आहे उहा डॉक्टर त आहे, पर उन सां गॾोगॾु मेडिकल में पंहिंजी जंहिं ट्रस्ट में जंहिं हॉस्पिटल में कमु कनि थियूं पियूं उन जा घणेई ॿिया बि डिपार्टमेंट्स आहिनि जिन खे हेड कंदियूं आहिनि ऐं उनखे लुक आफ्टर कंदियूं आहिनि। ऐं बहितरीनु जेका हिकिड़ी ट्रस्ट आहे उन सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल हिकिड़ो बहितरीनु हॉस्पिटल आहे जेको कमु करे रहियो आहे, ऐं उहो कहिड़े नमूने कमु करे थो, इनखे छोटा जिन्ना जे नाले सां बि चयो वेंदो आहे, कोरंगी में लोकेटेड आहे, कराचीअ में बहितरीनु कमु करे रहिया आहिनि ऐं इंसान जी जेको आहे सहूलियत जे हवाले सां ॾाढो सुठो पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट बि कनि था। उन्हनि जी हेड आहे जेका सॼो मामला ॾिसे थी पई, उहा असां सां गॾु मौजूदु आहे, डॉक्टर साइमा अख्तर, उनखे बि वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। मरीज का आधी बीमारी तो आपको देख के खत्म हो जाती होगी। हाँ, मुझे लगता है कि मरीजों के लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर का खुश अखलाक होना। अरे क्या बात है, बहुत तो खुश अखलाकी मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की आधी बीमारी खत्म कर देती है मरीजों की। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मैंने बोला कि भाई अच्छा अक्सर ऐसा होता है ना, किसी डॉक्टर साहबा का जिक्र किया जाए जो इस लेवल पे काम करें कि भाई सब डिपार्टमेंट्स को हेड करें, तो जहन में आता है कोई बड़ी उम्र की कोई खातून होंगी, चश्मा पहना हुआ होगा, भाई अभी उनसे जरा तमीज़ से बात करनी है। और जैसे ही मैंने देखा माशाल्लाह सो यू आर सो यंग एंड सच अ यंग एज में आपने इस लेवल पे आप काम देख रही हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कैसे हिम्मत आती है, कैसे करती हैं, क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपकी? अल्लाह ताला की अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी है कि अल्लाह ताला इस काम के लिए उन्होंने चूज़ किया और काम करने का मौका मिला। मोटिवेशन एक्चुअली हमारे पास कम्युनिटी में आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जैसे भी आपने कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन ये भी बहुत आपको आती है कि जो आप पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है, आपको एजुकेशन में आपको अल्लाह ताला ने सक्सेस किया है, तो ये रिटर्न है टू द कम्युनिटी। अपने ही लोगों के लिए, अपने ही पाकिस्तानियों के लिए, अपनी ही कम्युनिटी के लिए जो काम करना है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो कि हम में अगर है तो फिर इससे हम बहुत काम कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए। बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, अक्सर लोग बात कर लेते हैं, अमलन तौर पर उस चीज़ पर फोकस करना और उस बात पर चलना बड़ा मुश्किल है। आपकी जो ये हिम्मत है, जो आपका काम है, वो एक इंस्पिरेशनल एक काम है और ये फिगर है आपकी कि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी औरतें, ऐसी लेडीज़ हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होती होंगी। जैसे मैं अक्सर बात करती हूँ कि सिर्फ हमें बात नहीं करनी है, किताबों में अच्छी अच्छी चीज़ें सिर्फ पढ़नी नहीं है, उन पर अमल करना है। इन अमल करण जे प्रोसेस खे अॻिते वधंदासीं। ऐं जेको आहे असां वटि जेका एडवोकेट साहिबा, हाणे मां एडवोकेट हर मुंहुं निकिरी वञे थो, छो त लीगल एड सोसाइटी हिकिड़ो अहिड़ो कमु करे थी जंहिंमें एडवोकेट्स जेके लॉयर्स आहिनि उहे पंहिंजी सोसाइटीअ जे फैसिलिटेट कनि था। उन्हनि खे का मुश्किल में कुझु पुछिणो आहे कि पंहिंजा राइट्स आहिनि, विमेन एम्पावरमेंट्स जे हवाले सां, क्रिमिनल एस्पेक्ट्स जे हवाले सां, घरेलू मसइलनि, जाइदाद जा मसइला आहिनि, इन हवाले सां का अहिड़ी गाइडलाइन अगरि कंहिंखे पुछणी आहे त उन जे लाइ लीगल एड सोसाइटी हूंदी आहे, उन जा डॉक्टर्स असां वटि हूंदा आहिनि। पर अॼु असांखे जंहिं जॉइन कयो वकील पाण त न आहे, पर जीअं मां उन्हनि जे इंट्रो में चयो बि त उन्हनि खे सुपरवाइज़ कनि थियूं। जी, आप मुझे ये बताएं कि आप जब ये सुपरवाइज़ करती हैं, सारे वकीलों को हैंडल करती हैं, तो वकील तो बड़े बहस करते हैं क्योंकि उनका काम ही ये चीज़ है, भाई दलील पेश करना, बहस करना और गलत भी हो तो भी अपने आप को सही साबित करना। तो उनमें जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है ना, भाई ये केस आया, इसको मैंने हैंडल करना है, इसको आपने सही से हैंडल नहीं किया, इन्होंने सही से हैंडल किया, कैसे संभालती है?
पहले वो एक कंफ्यूजन में थोड़ी सी दूर कर लूँ, उसके बाद आपका बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो उसकी तरफ मैं आती हूँ कि मेरे नाम के साथ वो एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स लिखा हुआ है। हाँ। तो एडवोकेट आई थिंक वो वाला एडवोकेट ज्यादातर लोग समझते हैं जो कोर्ट केसेस करते हैं जाके, एलएलबी पढ़ी हुई है, और एक होता है एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, एक ब्रॉडर टर्म है, इंटरनेशनल टर्म है कि जब आप ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेसी कर रहे होते हैं, ठीक है, आप कोर्ट से बाहर जो है आप कर रहे होते हैं, आप पॉलिसी रिफॉर्म्स पे बात कर रहे होते हैं, आप लॉज पे बात कर रहे होते हैं कि कहाँ पे किस लॉ में जो है वो रुकावटें हैं, किसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रही, किस में अमेंडमेंट होनी चाहिए, कहाँ पे नया कानून बनाना चाहिए, एक्सेट्रा। ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं अपने नाम के साथ एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स लिखती हूँ। सेकेंडली, मेरा प्रोफेशन लीगल एड सोसाइटी के साथ है, और मैं लीगल एड सोसाइटी के साथ एज अ सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की हैसियत से काम कर रही हूँ। और जिस तरह आप कह रही हैं कि लॉयर्स की पूरी टीम है, पिछले 2-3 महीनों से मेरी टीम आ रही है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई लॉयर आपकी टीम उसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लॉयर्स को किस तरह से मैनेज करती हूँ उनके काम को, या उनके अंदर दरमियान में अगर कोई बहस मुबहसा हो जाए। काफ़ी हद तक ये बात ठीक है कि लॉयर्स जो हैं वो बात करते हैं, दलाइल देते हैं, और आई थिंक कि जो लॉयर दलील ना दे सके, अपने हक के लिए बात ना कर सके, फिर वो वकील ही नहीं है ना। तो ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, और एक आई थिंक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मुझे भी डे टू डे लाइफ में फेस करना पड़ता है टीम मैनेजमेंट, जाहिर है बड़ी टीम है, तो लेकिन यह है कि जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो और आपके अंदर एक एम्पैथी करने की स्किल हो, आपको पता हो कि लीडरशिप स्किल्स होना बड़ी जरूरी है। यस, तो आपको पता हो कि अच्छा डिसीजन मेकर आपको होना चाहिए। और जिस तरह मैंने शायद अपने उसमें स्टार्ट में एनडी शर्मा साहब से जब बात हो रही थी कि मैं सिंध हाई कोर्ट एंड लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट इस्लामाबाद से एक्रीडिएटेड मीडिएटर भी हूँ। तो लीडरशिप में मीडिएशन की स्किल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको आपके अंदर मीडिएशन स्किल्स होनी चाहिए कि जब दो लोगों का कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो आप विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन टीम की हैसियत से हमारी टीम चल रही है, और लोग खुश हैं, आप लोग खुश हैं, लोगों को खुश रखा है आपने, वैसे ये सबसे बड़ी बात है। एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ लॉयर्स जो आप जिनको देखती है इस वक्त कितने हैं टोटल? सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर में इस वक्त हमारे जो डायरेक्ट डेली बेसिस पे कॉल्स ले रहे होते हैं वो 10 लॉयर्स हैं। मेल एंड फीमेल टीम हमारी मिक्स ग्रुप है कि खवातीन अगर कॉल करना चाह रही हैं या मर्द हजरात जो जिनको जो मुनासिब लगे। इसके अलावा जो है लीगल एनालिस्ट हैं, वो भी एडवोकेट ही हैं हमारे पास, और इसके अलावा प्रोग्राम टीम के 4-5 लोग हैं। तो आई थिंक 15-20 लोगों का स्टाफ है जो एक प्रोग्राम के अंदर मैं लीड कर रही हूँ। इसके अलावा अदर प्रोग्राम भी होते हैं लीगल एड सोसाइटी के, जिसमें और डाइवर्स टीम होती है। वो फील्ड की टीम है आपकी। हमारे सिंध के अंदर आपको पता है कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे तो बाकायदा ऑफिस है ना, हैदराबाद, कराची, लाड़काना, सक्खर, सांघर, दादू, तो इन सबको पूरे सिंध को आप जो है वो हाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो है जो जिन प्रोग्राम्स को मैं सुपरवाइज कर रही होती हूँ तो उसमें मैं फिर इनको लीड कर रही होती हूँ। बहुत बेहतरीन। आगे और भी आपसे मजीद बातचीत करेंगे। डॉक्टर सामा की तरफ जाते हैं। डॉक्टर सामा, आपने जैसे बताया कि ज़ाहिर सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप थोड़ा मुझे बताएं कि मकसद क्या है, मोटो क्या है इस ट्रस्ट को चलाने में, इस हॉस्पिटल को कायम रखने में, और क्या इसमें आपके जो है उस हवाले से फोकस आपका मेन किन किन चीज़ों पर होता है? जो अस्पताल है हमारा वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ही मौजूद है, और यहाँ पे जो आसपास कम्युनिटी है, कोरंगी की जो पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहीं पे बहुत बड़ा लेबर तबका है जो कराची से और कराची के बाहर से यहाँ पे सर्व करने के लिए आता है। तो इसके अलावा यहाँ आप जानते हैं गोठ बहुत ज़्यादा है, एक कच्ची आबादियाँ बहुत ज़्यादा है, और साथ एक ऐसी पॉपुलेशन भी है जो कि जिसे हम वाइट कॉलर यहाँ वो कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो यहाँ पे रहती है। जो हमारे अस्पताल का मकसद है वो ये है कि हम कम्युनिटी को सर्व करें इन द सेंस एक अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट, अच्छा क्वालिटी इलाज हर किसी को अवेलेबल होना चाहिए, डिस्पाइट वो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है सोशियो इकनॉमिकली। बेसिक इलाज हमारा बुनियादी हक है इंसानों का, तो वो उनको मिलना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे आसपास मौजूद जितनी भी कम्युनिटी है, स्पेशली जो कोरंगी का इलाका है, ओवरऑल पूरे कराची में, तो जिन भी लोगों को ज़रूरत है किसी भी तरह के इलाज की वो हमारे पास आएँ और हम उनकी
बेहतरीन तरीके से हर मदद कर किस्म का सकें। इलाज मौजूद है। तकरीबन हर किस्म का इलाज मौजूद है, सवाए कैंसर के इलाज के, और बाकी तकरीबन हर तरह का इलाज हमारे पास मौजूद है। हमारा जो अस्पताल है इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह सब बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, और मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो है वो प्रोफेसर और फैकल्टी पोजीशंस पे हैं, और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 20 साल से इदारा मौजूद है और 20 साल से अपनी खदमात का वो दे रहा है इस इलाके में। और हमारा जो अगर आपका विजन क्या है, तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि सबको इलाज मुहैया होना चाहिए और अच्छा इलाज मुहैया होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जितना इन्फ्लेशन हो रहा है और लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमारा ट्रस्ट हॉस्पिटल है। एक बहुत बड़ा नंबर है पेशेंट्स का जो कि हमारे पास ज़कात और सदकात पे होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट पेशेंट्स हैं उनकी भी जो प्रोसेस है हमारा बिलिंग का वो ये है कि बिल्कुल नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो जितना भी प्राइवेट पेशेंट हमारे पास आता है, जितनी भी उनसे सर्विसेज के जो चार्ज किए जाते हैं वो है जो शायद पूरे शहर में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली, तो एक बार यूनिक मॉडल है। ऑन द चीपर रेट्स आप उनको बेहतरीन इलाज मुयसर कर रही हैं, बिल्कुल उनको फराहम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो है ये मैं समझती हूँ बड़ी बात है, इंसानियत, खिदमत, इंसान की खिदमत करना, और वो भी इस सेहत के मामले में जहाँ पर इंसान बेबस हो जाता है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, खुदा ना खास्ता उसकी औलाद को या उसको खुद को ऐसी बीमारी हो जाए, तो वहाँ पर ना दौलत काम आती है, बिल्कुल ना किसी की मोहब्बत काम आती है, बिल्कुल, ना कोई जायदाद काम आती है, वहाँ पर सिर्फ एक अच्छा इलाज काम आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कोविड में हमने देखा, कोविड में जब अस्पतालों में जगह मौजूद नहीं थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसी के पास कितना अमाउंट बैंक में है, अगर नहीं अवेलेबल था तो एक बहुत लोग मजबूरी में थे। तो इलाज जब हम देखते हैं, मरीज हमारे पास आते हैं तो वो बहुत वाकई, बिल्कुल आपने सही एडजेक्टिव यूज़ किया, बेबस होते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन काफ़ी कम है, लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बहुत कम एक कम्युनिटी है जो ये जानती है। तो जब वो हमारे पास आते हैं किसी भी तरह के इलाज के लिए एज ए डॉक्टर, तो वो तकरीबन 100% हम पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम उन्हें अच्छा मशवरा दें और जो एक बेहतरीन इलाज है हम उनको वो प्रोवाइड करें। अच्छा, और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, इस हवाले से आपके यहाँ क्या प्लानिंग होती है? हमारे यहाँ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है और हमारे पास बहुत से मुख्तलिफ प्लान हैं। देखिए, जो डॉक्टरी का शोबा है ये कंटिन्यूड एक एजुकेशन का प्रोसेस है। कॉलेज हमारे साथ एक एफिलिएटेड है जिसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, यानी आपने MBBS करने के बाद जो स्पेशलिस्ट बनने की ट्रेनिंग होती है वो हमारे पास 4 शोबों में अवेलेबल है। अच्छा। इसके अलावा नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो अवेलेबल हैं। देखिए, ये तो कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, सदका जारिया की तरह। तो नस्ल दर नस्ल अगर हम नहीं तैयार करेंगे अच्छे डॉक्टर्स तो किस तरह ये पूरा प्रोसेस चलेगा। बहुत अच्छी बात की है, और मैंने इसीलिए सवाल किया कि अच्छे नंबर से पढ़कर पास होना एक अलग बात है, लेकिन जब आप सोशली अपने आप को प्रैक्टिकली सोसाइटी में इन करते हैं, जिसे अक्सर हाउस जॉब भी कहा जाता है, तो वहाँ से असल लर्निंग शुरू होती है एक डॉक्टर की कि अब जो है आप आ गए हैं और अब ये इमरजेंसी की सूरत हाल है, अब इस तरह के केसेस आपके सामने हैं, तो अब आपने कैसे डील करना है इन सब चीज़ों को। वहाँ पर आपको ट्रेनिंग और जो है आपकी डेली रूटीन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जब खुद मुलव्वस होते हैं इस तरह की प्रैक्टिस में, तब आप पॉलिश हो जाते हैं। सो बेहतरीन ॾाढो सुठो इहो ॻाल्हि ॿोल हुई, अॻिते बि जारी कंदासीं, पर साई जो वक़्तु थियो आहे, नंढड़ी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं। ॾिसंदा रहो मॉर्निंग विद धरती। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग विद धरतीअ में अव्हांखे वरी हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार। बहितरीन असां वटि गेस्ट मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां कचहरी जारी आहे ऐं लीगल एड सोसाइटीअ जी जेका रुखसाना साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहे उन जी तरफ़ विधंदासीं। मैम, आप ये बताएं कि जैसे ज़ाहिर है आपने बोला सुपरविज़न भी आप करती हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर आप इन सब मामलात को संभाल के बैठी हुई हैं और देख रही हैं, लेकिन नॉर्मली हमारी सोसाइटी में जैसे अक्सर इश्यूज़, अक्सर ख़वातीन के सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। हम एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे जायदाद का जिक्र आ जाता है तो उसमें भी बेटियों का हक खाया जाता है। अगर जैसे तलाक का इशू आ जाता है तो प्रेफर किया जाता है, उसको मजबूर लड़कियों की किया जाता है कि वो खुला ले ले ताकि किसी न किसी तरीके से हक महर उसको ना दिया जाए। किसी न किसी तरीके से औरत आज भी पिस रही है सोसाइटी में। आप बताएं, मोस्टली आपको कौन से ऐसे केसेस हैं जिसका रेशो ज़्यादा नज़र आता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल,
कौन से ऐसे औरतों के मसाइल हैं जो आपकी तरफ लोग रुझान करते हैं और आपसे उस हवाले से गाइडेंस लेते हैं? बाक जो जिन चीज़ों पे आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, नो डाउट हमारे माशरे के बड़े मसाइल हैं जी। और इनमें से एक दो का तो आपने जिक्र कर ही दिया है, वुमेन राइट्स टू लीगल प्रॉपर्टी। और कई दफ़ा एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी यकीन भी नहीं आता और हैरत होती है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ कानून जो है ख़वातीन को प्रॉपर्टी के राइट्स देता है, जहाँ शरिया देती है, इस्लाम दे रहा है। और कई दफ़ा ऐसे घरानों में मैंने देखा है कि बहुत रिलीजियस फैमिलीज़ हैं, बहुत डिसेंट फैमिलीज़ हैं, लेकिन जहाँ पे फिर बेटियों को हिस्सा देने की बात आती है तो उनकी सिचुएशन देख के दिल बड़ा मायूस होता है। तो देखें, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो एम्पावर होने के लिए बेसिक टूल्स हैं क्या? कोई भी इंसान है, मर्द है औरत है, एम्पावर किस चीज़ से इंसान होता है? जब उसके पास एजुकेशन हो, जब उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ इन्हीं दो टूल्स की अगर हम बात करें, बाकी जो इश्यूज हैं वो तो हैं ही हैं, ठीक है, और वो भी ज़रूरी चीज़ हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए कि ख़वातीन लाइक हेल्थ के जो उनके इश्यूज हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिज के इश्यूज हैं। मैं कहती हूँ लंबी लिस्ट है जिनको हम डिस्कस करना शुरू करें। लोग कहते हैं कि भाई आप जो फेमिनिस्ट होते हैं, वुमेन राइट्स की वाले होते हैं जी, खामखा बात करते हैं। लेकिन धरती टीवी के तवसुत से मैं ये अर्ज करना चाहूँगी कि क्योंकि हमारे दही इलाकों में ये टीवी देखा जा रहा है, आज के दिन आप सब लोग एक दफ़ा अपने गिरेबान में झांकें, एक दफ़ा गौर करके देखें, अपने घर से आगाज़ करें कि आपके घर के अंदर जो माँ की सूरत में बैठी हुई है, माँ है, बेटी है, बीवी है, आपकी हमसाई है, कोई भी है, आप एक दफ़ा देखें क्या उसको तालीम का हक मिला? क्या उसने जब शादी की तो उसकी राय उस तरह से ली गई? क्या उसको जायदाद का हक मिला है आज तक? क्या वो अनपेड लेबर नहीं कर रही? क्या वो जिंदगी की में तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रह गई? हमने उनको इसको किस काम में लगाया हुआ है? सही है। तो ये काफ़ी मसाइल हैं इन चीज़ों पे जिसमें हमें कॉल्स आती हैं और जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे होते हैं। और इन सब महरूमियों के बाद बाकी जो सबसे बड़ा इशू है हमारे माशरे में, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, हम जिस चीज पे बात कर रहे होते हैं, सदियों से चलता आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितनी भी तालीम हो जाए, जितनी भी हमारी औरतें एम्पावर्ड हो जाए, जितना भी मॉडर्न एरा आ जाए, एआई का दौर आ गया, सब कुछ आ गया, डोमेस्टिक वायलेंस उसकी वजह यही है ना कि बैलेंस नहीं रखा गया सोसाइटी में। आज भी जो है वो बेटी की तालीम और तरबियत पे जोर दिया जाता है, बेटे की तालीम और तरबियत पे जोर नहीं दिया जाता कि उसने जब बड़ा होना है तो उसने कैसे बिहेव करना है, जब कम्युनिटी में निकलना है कैसे माशरे में बिहेव कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लॉज बने हुए डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, एसिड कंट्रोल करने के लिए, एसिड विक्टिम्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन लोगों को लॉज की अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह आप प्रॉपर्टी की बात कर रही थी, एक तो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, भाई हिस्सा खा जाते हैं या वालिदैन हिस्सा नहीं देते। एक और अहम चीज़ मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, जिसका नाम शायद आज आप सुन रही हो, कि एक खातून जब शादी करती है और शादी के बाद कई दफ़ा देखा है कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, काफ़ी फील्ड की लड़कियां हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, आप देखें कि जिन्होंने इतना टाइम यूटिलाइज किया, मुल्क को कौम का खर्चा किया, शादी के बाद वो घर बैठ जाती हैं कि जी मैं बच्चे संभाल रही हूँ। अच्छी बात है बच्चे संभालना भी, लेकिन क्या माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी नहीं है? एक बात है, सिर्फ लड़की ही अपना फ्यूचर क्यों वो करती है? गैप ले सकते हैं, ठीक है, गैप ले सकते हैं, छोटे हैं, लेकिन फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डिग्री आपने ली है, उसको जाया नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है। और इसके अलावा जो है आपको फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। एक चीज ठीक है, आपने डिसीजन, म्यूचुअल डिसीजन लिया है कि आपने एक लाइफ पार्टनर ने बच्चे संभालने हैं और एक ने फ्यूचर बनाना है या फाइनेंशियल जंग लड़नी है माशरे में। ज़ाहिर है पैसे होंगे तो घर चलेगा, लेकिन जो जिस फीमेल लाइफ पार्टनर को आपने घर में बिठाया है, अनपेड लेबर जो कर रही है, उसने शादी के 10 साल गुजार दिए, 20 साल गुजार दिए, 20 साल बाद खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उसकी तलाक हो जाती है या वो खुला लेने पे मजबूर होती है। तो इस दौरान में जितनी भी प्रॉपर्टी शोहर ने बनाई होती है, क्या उसका हक औरत को मिलता है? उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलता है शोहर की जायदाद में से?
के दौरान शादी जो बनाया गया है, तो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का जो है ना उस पे हमें बात करनी चाहिए कि एक लड़की अपनी जिंदगी के 10 साल 20 साल 30 साल लगा देती है। कितना हमारे यहाँ आसानी से डॉक्टर साहबा कहा जाता है कि जो है मर्द का रिस्क औरत से होता है, कि भाई अगर मर्द को रिस्क मिल रहा है और अगर तो वो शादी कामयाब है तो औरत को मुबारकबाद दी जाती है कि बेटा ये आपका रिस्क है। मतलब क्योंकि आप निकाह में हैं तो देखें वो एक मर्द कमाते हैं तो कहते हैं कोई रिस्क औरत लाती है और औलाद का नसीब जो होता है ये कहा जाता है हमारी सोसाइटी में। और देखिए हद तक ठीक भी है, जो दोनों स्पाउस हैं, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी, अगर मर्द सुकून से काम कर रहा है माशरे में तो घर पे जो सपोर्ट अवेलेबल है उसे वो उसकी बीवी की मदद से है। अगर वो अकेला होता, अगर वो नहीं कर पाता तो वो मतलब वो नहीं कर सकता किसी भी तरह विदाउट हेल्प ऑफ द वाइफ। जो फीमेल राइट्स की बात की आपने, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। हेल्थ के शोबे में हम देखते हैं जिन इन मसाइल की वजह से जो हमारी पाकिस्तानी खवातीन हैं उनकी हेल्थ इस कदर कॉम्प्रोमाइज है बहुत ज़्यादा। अगर आप डिप्रेशन पे कोई बात नहीं करता जैसे ये समझा ही नहीं जाता कि डिप्रेशन भी कोई एक मर्ज है या एक मसला स्ट्रेस है। हम इस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल उसमें कर देते हैं कि नहीं ये तो कोई मर्ज ही नहीं है, ये तो शायद बहाना है काम ना करने का। लेकिन एज ए डॉक्टर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी खवातीन में अनडायग्नोज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इशू में बैक टू बैक प्रेगनेंसीज, बेटे की चाह, बिल्कुल, उसके बाद बैक टू बैक प्रेगनेंसी 7 8 9 आपके चले जाते हैं कभी कभी आपकी, उसकी वजह से जो आपके बॉडी पे चेंजेस आती हैं, जो एक आपका एक फिजियोलॉजिकल चेंज है उस पर बात नहीं की जाती। और इन सब में जो है औरत की सेहत बहुत ज्यादा मुतासर होती है, उन्हें उसी ही की सेहत मुतासिर होती है। अब जिस तरह आपका जो आप जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी हाइजीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उस पे इन्वेस्ट करने का कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक नई चीज़ जो मैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से जब बहुत छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं तो बहुत सी दफ़ा जो पेरेंट्स का डिसीजन होता है टुवर्ड बॉय पेशेंट और गर्ल पेशेंट वो भी बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, वो भी बहुत ज़्यादा एक मैं देखती हूँ कि मैं ना इंसाफी का लफ्ज़ यूज़ करूँगी इस पे कि औलाद तो दोनों हैं आपकी, तो आपका जो अटेंशन है सिर्फ इमोशनल नहीं फाइनेंशियल, बच्चे स्कूल में बेटे को पढ़ाना है, अच्छा इलाज, अच्छा इलाज बेटे को करवाना है, लेके देनी है और उसकी यूज बेटी को जा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो खवातीन के लिए मुझे लगता है मौसम। ये बहुत अच्छी आपने बात की और ऐसा एक जिक्र आपने छेड़ लिया है कि वाकई में ऐसा ही हो। और अक्सर हम देखा करते हैं, हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो हमारी, अल्लाह का शुक्र है हमारा घर में ऐसी कोई वो नहीं है सीन, लेकिन मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, वो कहती थी कि मेरे भाई ने नई साइकिल ली है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मैं जब छोटी थी पूछती थी क्यों खुशी हुई है आपको, कह रही थी जब वो छोड़ेगा तो वो साइकिल मुझे मिलेगी। मतलब उसको खुशी, उस बच्ची को, मेरी फ्रेंड जो थी, अब मैं सोचती हूँ मैं खुद भी छोटी थी लेकिन उसको खुशी होती थी कि मेरे भाई को नई साइकिल मिली है, क्योंकि कुछ साल बाद जब वो साइकिल चलाना छोड़ देगा, कोई नहीं लेगा तो ये वाली साइकिल फिर मुझे मिलेगी। तो मतलब ये हाउ अनफेयर इट इज़, बहुत जो है तल्ख हकीकत है सोसाइटी की जो हम बच्चियों को और लेडीज़ को, औरतों को फेस करनी पड़ती हैं। और जैसे आपने बोला कि मेंटली काफ़ी ज़ाहिर है डिप्रेशन होता है, सिकनेस हो जाती हैं, ऐसे मसले हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, जिसमें इंसान को मेंटली हील करने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है जिसको म्यूज़िक कहा जाता है। मौसीकी के थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने मूड को खुशगवार बना सकते हैं। असां ईअं असां पंहिंजे ॾिसंदड़नि जो बि पंहिंजे मूड जो बि ख़ासि ख़्यालु रखंदा आहियूं ऐं ख़ूबसूरत जेको असांजे हिन प्रोग्राम जो जेके पॉज़िटिव वाइब्स आहिनि उन जो बि हिकिड़ो बहितरीनु एलिमेंट म्यूज़िक हूंदो आहे। म्यूज़िक जे लाइ लाजो भाई असां सां गॾु हूंदा आहिनि। जी लाजो भाई, कौन सा कोई हमें कलाम इस वक्त क्या म्यूजिक सुना रहे हैं? मासी का एक खूबसूरत गीत सुना। क्या बात है? ये फिल्माया गया था वहीद मुराद और शबनम पे। ओहो, वहीद मुराद और शबनम भाई फेवरेट जोड़ी रही है हमारी काफ़ी लोगों की। और जी बिस्मिल्लाह, उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग एंजॉय करेंगे इस सॉन्ग को। ज़बरदस्त बेहतरीन हिकिड़ो एनर्जेटिक सॉन्ग हुयो जेको ॿुधोसीं ऐं माहौल बि ख़ुशगवार थी वियो आहे। पर ज़बरदस्त क़िस्म जूं जेके ॻाल्हि ॿोल आहे कचहरी आहे जारी रहंदी। नंढड़ी साई जो वक़्तु थियो आहे, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं। ॾिसंदा रहो मॉर्निंग विद धरती। अच्छा, साई कोन्हे, ओके फाइनली, छो तो लाइव शो है, इन में ये थींदो रहंदो है, साई कोने भाई। आप लोगों को जो है हमने छोड़ना नहीं है। असल में बात ये है कि हमारे यहाँ जो है अक्सर इस तरह के डेली बेसिस पे जो इश्यूज़ है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि काफ़ी हमारे यहाँ लेडीज़ को सहा जाता है, कहा जाता है, नसीहत की जाती है। और उसमें पता है इंटरेस्टिंग
पॉइंट मुझे क्या लगता है कि उसकी माएँ ही होती हैं, बेटा कोई बात नहीं सह लो, बेटा कोई बात नहीं चुप कर जाओ, बस घर है, घर को बचा लो, ये कर लो वो कर लो। कहीं ना कहीं क्या इस चीज़ में जो है ऐसा नहीं है कि हम औरतें ही जो है जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और जो अगर वो नहीं डरती तो उनके दिल में डर पैदा करते हैं। तो यहाँ से देखें ना बात कि वो औरत, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या है जो आगे नसीहत कर रही है जुल्म को सहने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए। आप ये सोचें कि उसने क्या क्या सहा होगा, उसने कितनी जिंदगी में हैरासमेंट देखी है, ठीक है, और वो आगे कितनी मजीद हैरासमेंट फोरकास्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो इस रिस्क को एनालिसिस कर रही है बकौल उसके कि इसको सह लो, ठीक है। तो आई थिंक कि वो इस तरह की जो खवातीन नसीहतें करने वाली हैं, हाँ। वो खुद भी तो विक्टिम्स है ना, कि जिनको बुराई नहीं फील हो रही, ठीक है। तो सवाल फिर वहीं पे है ना, एजुकेशन का, अवेयरनेस का, हुकूमती ताउन का, इदारों का, कि ख़वातीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और हमारी बात यही चल रही थी, सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है ना, वो घर में ही है। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा जो खौफ, आप डॉक्टर हैं, आप बेटर बता सकते हैं कि ज़्यादा केसेस आपके पास किस तरह से आते होंगे, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स या घर से बाहर कहीं पे इस तरह के वाक़यात आपको कभी कभी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस वो चीज़ है, शोहर ने मारा, बाप ने मारा, भाई ने मारा, गैरत के नाम पे वनी कर दिया, फलाना टिमकाना, इसका रेशो ज़्यादा है, इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। तो हमें घर में वो तहफ़्फ़ुज़ का माहौल जो है ना वो क्रिएट करना होगा, और घर में हम तभी क्रिएट कर सकते हैं ना जब वो, जिस तरह आप, गुड मॉर्निंग का टाइम है, सुबह मॉर्निंग शो है, तो इसमें हमें पॉजिटिव वाइब्स पे बात करते हुए पॉजिटिवली देखना चाहिए कि ये माशरा, ये मुल्क, हम सब, चाहे मर्द हैं, ख़वातीन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, किसी भी जेंडर से हमारा ताल्लुक, हमें अच्छा तब महसूस होगा जब हम सबके साथ अच्छे होंगे, जब हम खुद अंदर से पुरअमन होंगे। तशद्दुद पसंद जहनियत वो चाहे किसी भी जेंडर की है, बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बिल्कुल ऐसी है, बहुत अच्छी बात आपने की है। जॾहिं ज़ाहिर आहे इंसान अक्सर ॻाल्हियूं कंदो आहे, न त हक़नि जी ॻाल्हि कंदो आहे, सचाई जी ॻाल्हि कंदो आहे, पर हिकु औरत जी जाखोड़ ज़िंदगीअ जी जेका मां सम्झंदसि त जदोजहद जेका आहे उहा उनजे घर खां ई शुरू थी वेंदी आहे। ॿाहिरि जेसि ताईं उहा निकिरे ऐं कंहिं वर्क प्लेस में वञे, अगरि उहा वर्किंग लेडी आहे त पंहिंजे ऑफिस वञे या किथे बि अगरि वञे थी, त उतां जा चैलेंजिस फेस करण जो पोइ ईंदो आहे वक़्तु। अॻु में उहा घर में जेके उनजा पंहिंजा चैलेंजिस आहिनि उनखे फेस कंदी आहे, ऐं ज़ाहिर आहे उनखे घर में उहो ख़ूबसूरत माहौल मिलंदो त उन में कॉन्फिडेंस पैदा थींदो, एतमाद ईंदो, ऐं ख़ुदि एतमादी जेका आहे उहा अहिड़ी शइ आहे जेका अगरि हिकु औरत खे मिली वई त उहा कुझु बि करे सघे थी, मतिलबु उहा कंहिं बि वॾे लेवल ते पंहिंजो कमु करे सघे थी, उन वॾी पोस्ट खे संभाले सघे थी, अगरि उनखे घर मां ख़ुदि एतमादी मिले थी ऐं उन में उहा शइ, उन में उनजी नेचर में उहा शइ डेवलप थिए थी। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। डॉक्टर साहिबा जी तरफ था। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, वैसे आजकल के जो इस वक्त गर्मियों का सीज़न चल रहा है, मैं चाहूँगी थोड़ा आप हमें गाइड करें कि आजकल किन किन बीमारियों के जो वायरस है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और कोविड के बाद भी काफ़ी ऐसे दूसरे भी वायरस आए जो उससे मिलते जुलते हैं और सोसाइटी में आज भी मौजूद है। तो सेहत के हवाले से हम किस तरीके से उन चीज़ को, उनसे प्रिवेंशन ले सकते हैं? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि हम एजुकेटेड हों कि हमें किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मैं हमेशा मानती हूँ प्रिकॉशंस बेहतर होते हैं इलाज से भी, क्योंकि उससे आप महफूज हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे आपने सवाल पूछे। जैसे अब गर्मियाँ थी तो मच्छर का सीज़न बहुत ज़्यादा है, तो इससे मलेरिया और डेंगू से हमने देखा कि बहुत से लोग जो हैं बहुत शदीद बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी तो आपको ये है कि जहाँ खरा हुआ पानी है, थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जहाँ पे नालों की सफाई नहीं हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे काम किया जाए। और अगर फॉर एग्जांपल देखिए, हम हर चीज़ तो नहीं बदल सकते, तो अपने घरों में जाली का इंतज़ाम ज़रूर किया जाए, नेट जो होती है दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, ताकि मच्छरों से प्रिवेंशन हो सके। एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है साफ़ पानी का इस्तेमाल। ये बात मैं अपने हर मरीज़ को, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ है, ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि पानी अगर हम साफ़ नहीं इस्तेमाल कर रहे तो उसकी वजह से बहुत से अमराज हैं जो कि बच्चों में स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि पानी की वजह से ही टाइफाइड, डायरिया और बहुत से और मसले, कॉलरा ये होता है। और पानी को साफ कैसे किया जाए? कहीं किसी कंपनी का हम मिनरल वाटर ले लें या खुद घर में भी तैयार किया जाए? देखिए, मिनरल वाटर ऑफ कोर्स बहुत सा आप जानते हैं कि उसमें एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, तो अगर मिनरल वाटर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है किसी अच्छी कंपनी का। अगर नहीं है तो कम से कम पानी बॉयल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो फ़िल्टर इस्तेमाल किया जाए, अगर फ़िल्टर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कम से कम पानी बॉयल ज़रूर किया जाए, पीने का पानी। बहुत अच्छे। और बॉयल करने के लिए मैं थोड़ा सा आगाही चाहूँगी कि एग्जैक्टली कितने मिनट का बॉयल, और एग्जैक्टली हम जो है इतना बॉईल किया जाता है कि वो पतीला आधा हो जाता है वो बॉईल ही हो रहा है। 1 से 2 अच्छा उबाल अगर आ जाए तो दैट आई बिलीव इज इनफ। तो तकरीबन 15 से 17 मिनट के अंदर वो आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना कौन सा चूल्हा इस्तेमाल किया है क्या है। तो ज़्यादा अच्छा लॉजिक ये होगा कि कम से कम 1 से 2 उबाल आ जाए, ताकि वो पानी अच्छे से जब उबल जाता है तो ज़्यादातर जितने भी जर्म्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इस तरह किया जाए। तो पानी का इस्तेमाल साफ़ सुथरा। फिर ग़िज़ा का इस्तेमाल, देखिए ग़िज़ा चाहे मौसम जिस तरह का भी है, हमारे यहाँ जो हमारी जनरेशन और हमारे बाद की जनरेशन की जो ग़िज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। हम बहुत प्रोसेस फूड खाने लगे हैं, तो बिल्कुल भी हमें नहीं खाना चाहिए या उसका मिनिमम कर देना चाहिए। जो प्रोसेस फूड है, फ्राइड आइटम्स हैं, ये बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि देखें आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा यंग हार्ट अटैक्स आजकल हो रहे हैं। पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं। हमारी अब जनरेशन में ओबिसिटी का एलिमेंट है ज़्यादा होता चला जा रहा है, तो वज़न बढ़ने की वजह से स्पेशली बच्चों में, आप कभी कभी स्कूल जाएँ तो स्कूल में देखना शुरू करें तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की जिनका वज़न ज़्यादा हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे वो स्कूल हैं जहाँ पे ऐसे कम्युनिटी आती है जहाँ पे आप समझ रहे हैं जो फाइनेंशियली नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उसमें अंडरवेट बच्चे हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं बच्चों के उसमें। तो ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा, साफ़ सुथरी ग़िज़ा और ऐसी बैलेंस ग़िज़ा हो कि जो ना मोटापे की तरफ लेकर जाए और ना ही बच्चे अंडरवेट। बहुत अच्छा। अभी ब्रेक लेते हैं। साई जो वक्त थी साई वटू था, साई का पॉज। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं मॉर्निंग विद धरतीअ में ख़ूबसूरत कचहरी हली रही आहे। असां वटि जेके बि बहितरीन महिमान अॼु मौजूदु आहिनि, डॉक्टर साहिबा भी आहे ऐं एडवोकेट साहिबा भी मौजूदु आहे। रुखसाना परवीन खोखर साहिबा सां हिकिड़ो सवाल पुछंदासीं ऐं उन जी तरफ ईंदासीं। हमें आपके एक नए टैलेंट का भी पता चली है। तो ना सिर्फ आप जो है हम अपना लीगल एड सोसाइटी में सुपरविज़न का काम कर रही हैं, उसके साथ साथ क्रिएटिविटी के साथ भी आपका गहरा ताल्लुक़ है। और जो है आप शायरी भी बहुत अच्छा सुनाती हैं, खुद भी लिखती हैं या आपको सिर्फ ये सुनाने का अंदाज जो है वो प्यारा है, तो आप किसी दूसरों को भी, दूसरे शायरों को भी सुनाती हैं? आपके पास दोनों चॉइस हैं। दोनों चॉइस। आप चाहें तो किसी और शायर का सुन सकती हैं, आप चाहें तो मेरी। नहीं, अगर आप अपना लिखती हैं तो फिर तो मैं आपका अपना कुछ सुनना चाहूँगी। मेरा जो लिखना है वो काफ़ी फिर इनकलाबी किस्म का मैं लिखती हूँ, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे क्या बात है। ख़ास तौर पे जो हमारे हसास लोग हैं, जिनके साथ वो इख्तलाफ राय मेरा चलता है। चले मैं आपको सुनाती हूँ, 2 सुनाऊंगी। एक तो पहले वाले पे वो जो बेटियों की बात हो रही थी, और मेरा दिल उस वक्त से और ज्यादा, मैं बड़ा शायर बड़े हसास लोग होते हैं, और मैं क्योंकि 2 बेटियों की माँ हूँ, और वो जो आप बता रही थी कि जब बेटी पैदा होती है तो वो डिफरेंट होता है रवैया, और जब बेटा पैदा होता है तो डिफरेंट होता है। तो मेरी 2 बेटियां हैं। तो मुझे जब पहली बेटी हुई थी तो लोग मुबारकबाद दे रहे थे, तो साथ में ये भी कह रहे थे अल्लाह बेटा भी देगा। जब दूसरी बेटी हुई है तो फैमिली प्रेशर मुझे कई दफ़ा फेस करना पड़ता है, सोशल प्रेशर कि भाई हिम्मत करे एक बेटा और कर लें, अल्लाह इनको भाई भी दे दे। मैं कहती हूँ भाई मेरी फैमिली कंप्लीट है, आई एम सेटिस्फाइड। और यकीन करे बाकी जब मेरी बेटी, हमारे यहाँ एक रस्म होती है छठी की, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मेरी नानी अम्मा कश्मीर से है, मैं ददियाल जो है वो पंजाब से है, तो सारा मिक्स कल्चर है। तो और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, मैं सिंध के साथ, पंजाब के साथ खून का रिश्ता है। अच्छा, तो बेटी की छठी थी ना, तो वो जैसे जैसे कोई गिफ्ट लेके आ रहा, मैं स्टेज पे बैठी हुई, तो वो साथ साथ मुझे साथ में दुआएं भी दे रही है, अच्छा बेटा अल्लाह बेटा भी देगा। लाइक कि भाई मुझे वो ना करें आप लोग, क्या कहते हैं, अपना प्रेशराइज भी, और एक वो क्या लफ्ज मुझे अप्रोप्रिएट जहन में नहीं आ रहा, कि मैं दुखी नहीं हूँ, खामखा अफसोस का इजहार क्यों कर रहे हो भाई, मुझे खुशी है, मेरी फैमिली कंप्लीट होगी, मेरे 2 बच्चे हो गए, अल्लाह का करम है।
तो चले एक वो उसी तवज्जुह से एक शेर लिखा था कि आंचल को परचम बनाने का वक्त आ गया है। आंचल, ठीक है, परचम। वाह, बिल्कुल। अब इसको जरा डीप अल्फाज से गौर कीजिएगा कि आंचल को परचम बनाने का वक्त आ गया है, अलमे बगावत लहराने का वक्त आ गया है, माँ मुबारक हो के बेटी हुई है, सोच में इनकलाब लाने का वक्त आ गया क्या है। बात है, वाह वाह, वेरी नाइस। ठीक है, और एक तो ये बेटियों के लिए मैंने लिखा था, और एक ये कि कई दफ़ा होता है ना कि हम आस उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि खुद ही हो जाएगा, खुद नहीं होता। तो उस हवाले से मैंने एक शायरी लिखी थी वुमेन डे पे कि इन तख्तों से या ताजों से, इन तख्तों से या ताजों से, सब इंसान दुश्मन समाजों से, असेंबली के ऐवानों से या मजहब के दीवानों से, यूं आस लगाना ठीक नहीं है, अरे आज़ादी भीख नहीं है। वाह। कब तक मुफलिस व नंग रहेगी, कब तक औरत तंग रहेगी, जब तक इंसान के सौदे होंगे, जारी तब तक जंग रहेगी। क्या बात। हक पे लड़ना, डट के रहना, ये कोई तज़हीक नहीं है, छीन लो बढ़कर आज़ादी, क्योंकि ये कोई भीख नहीं है, क्या बात, क्योंकि ये कोई भीख नहीं है। जबरदस्त, वाह वेरी वाह गुड, वाह, वाह, एक्सीलेंट। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये जो लफ्ज़ों की कलेक्शन है और जो ये एहसासात है, जब आप लिखने बैठती हैं तो कोई एक समा, कुछ टाइम होता है जब आप चाहती हैं कि भाई अब मैं लिख रही रोज हूँ, देख मुझे रहे ऐसा होते हैं। माहौल चाहिए, या कभी भी ट्रैफिक पे खड़े खड़े भी कुछ वो इल्हाम आ जाता है और आप लिख लेती हैं, ऐसा होता है? एक्चुअली शायर को हसास इंसान क्यों कहा जाता है, एहसास वाला, कि वो हर रवैये को, एक एक अंदाज को बड़े दिल से फील कर रहा होता है, एम्पैथी कर रहा होता है सिचुएशन को। तो अब इसमें तख्त ताज, असेंबली, मजहब के दीवाने, फलाने टिमकाने, ये सब एक्चुअली जब आप लोग जब पढ़ते होंगे तो कई दफा हमें शायरी की तशरीह आती थी पेपर में, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें हम उर्दू फंस के जाते थे, पेपर में, उर्दू के पेपर में हो या कौन सिंधी बोल हो। सकता है भाई, नहीं तो अब वो तशरीह से मुराद यही है कि अब मैं शायरा हूँ तो मुझे खुद एहसास है कि वो तशरीह से क्या चाहते थे, कि हम एम्पैथी कर सकें उस सिचुएशन को, उस शायर के साथ, कि उसने क्या देखा, क्या महसूस किया। तो ये जो आपका सवाल है ना, ये शायर लोग बड़ा महसूस करते हैं, और आई थिंक कि हर इंसान को, मैं तो कहती हूँ, शायर होना चाहिए अगर ये खासियत सबके अंदर आ जाए, फीलिंग करने की। लेकिन आप स्पेसिफिक जब लिखती हैं, जैसे अक्सर शायर लोग होते हैं, तो हमारा भी क्योंकि शायराना एक पूरा घराना है, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग शायर हैं, तो वो जब लिखते हैं, जैसे आपका है, तो हर किसी का एक अपना अपना होता है ना। फॉर एग्जांपल, मैं पेंटर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे पेंट करने के लिए एक समा चाहिए होता है। मैं ऐसे कहीं पे भी पेंटिंग नहीं कर सकती। मुझे कोई बोल ले भाई ये थीम है, ये काम है, 2 दिन है, जल्दी जल्दी बनाओ, कभी नहीं बनेगी मेरे से। जब मैं वो बनाने का मूड नहीं आता ना, तो शायरी में भी आप, मैं कह रही हूँ कि इतना आपके पास काम, ऑफिस का काम, ये वो, तो क्या घर में होता है जैसे कि भाई रात के 12 बजे के बाद बैठूंगी शायरी करने, ऐसा कोई होता है, या कभी भी आपको आ जाती है और आप कभी भी लिख लेती है, नया शेर आ जाता है? अब वही जो किसी ने कहा है ना कि ये इल्हाम होता है। इल्हाम से मुराद ये कि जब सिचुएशन होती है, आपको, आप अंदर से अमन महसूस करते हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, वो आपका महबूब है या आपका माशरा है या आपकी कम्युनिटी है, या आप जिसके साथ आपका उस वक्त लगाव है, तो वो वाकई उसके लिए एक सिचुएशन चाहिए होती है। तो आप नॉर्मली किस टाइम पे, किस वक्त, किस सिचुएशन में टाइम? अब लाइक ये वाली जो मैंने शायरी सुनाई है, तो ये तो आप यकीन करें कि मैंने ऑफिस में बैठ के ही लिखी थी। सही, ठीक है, कि मुझे पता चला कि जी खवातीन का डे है और कल हमने एक पार्टिसिपेट करना है उसमें, तो मुझे एक मौका मिल रहा था कि बड़े फोरम पे बैठ के मैंने ये कुछ बताना है ऑडियंस को। सही, ठीक है, खवातीन को कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, तो मैंने आराम से गई, कमरा बंद किया और मैंने एक साइड पे बैठ के वो सारी सिचुएशन का एनालिसिस किया और वो फोकस किया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो कई दफा जब आप खास तौर पे इस तरह के क्रूशल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं या इवन रोमांटिक पोएट्री लिख रहे होते हैं, तो वो आपको एक पुरसकून जगह तो चाहिए होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की है। और डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने बोला कि जैसे सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल का ऑलरेडी एक 20 साल से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वहाँ पे जाहिर है डोनेशंस के बना पर ही वो चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट का कितना रेशो है आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, मुफ्त इलाज आप, क्योंकि जाहिर है आपने जो बोला पहले भी कि आप जो फीस लेती हैं वो भी बिल्कुल नो प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, लेकिन क्या बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफिट पे भी, ज़ीरो फीस पे भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं? जी बिल्कुल। हमारे पास तकरीबन
मोर देन 55% जो पेशेंट हैं वो ज़कात और सदकात की बुनियाद पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम उनका इलाज उनका कर मुफ्त रहे इलाज हैं। होता है, कोई भी मुफ्त इलाज हो। कर- जी जी, कोई भी इलाज हो उनका। जो हमारे पेशेंट इंटीरियर सिंध से हमारे पास एक पेशेंट आता है, बलूचिस्तान तक से पेशेंट हमारे पास आता है, तो अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो शरिया लॉ हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपने पास, और हम कोशिश करते हैं कि उसकी कंप्लाइंस अच्छे से रखें, और हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी मदद से हम अपने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास 45% पेशेंट ऐसा भी है जो कि प्राइवेट पेशेंट है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट है चाहे वो प्राइवेट भी है, लेकिन हमारा बहुत यूनिक मॉडल है कि हम उनसे सिर्फ उतना चार्ज करते हैं, शायद उतनी हमारी अपनी कॉस्ट से भी कम। एक स्पेसिफिक आप शायद ऑफ द ईयर कुछ जी, जी। चाह रही थी, कोई एक स्पेसिफिक इलाज है जो नॉर्मली अगर कहीं और से इंसान करवाए तो उसको बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन आपके यहाँ तकरीबन हर इलाज ही, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी जो स्पेशलिस्ट ओपीडी है वो सिर्फ 250 की है। कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, बड़े बड़े जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन्स, ऑर्थोपीड सर्जन्स, वो सिर्फ 250 में आपको देखेंगे, आपको बेहतरीन मशवरा देंगे, और कोशिश हमारी ये होती है कि वेटिंग टाइम भी ज़्यादा ना हो उसमें। अब देखिए कहीं भी आज डॉक्टर जनरल फिजिशियन की जो फीस है वो भी कहीं 750-1000 से कम नहीं है। हमारे 1500-1000 तो कहीं नहीं गए। तो 250 में हमारा जो कंसल्टेंट है वो आपको देखेगा, और ये वही कंसल्टेंट है अगर शहर में कहीं और ओपीडी करते हैं तो वो 2-2.5 हज़ार उनकी फीस होगी और वो करते हैं। लेकिन माशाल्लाह से हमारे पास वो सिर्फ 250 में सिर्फ एक अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत की एक अच्छा, गर्ज ये भी मैं है। समझती हूँ कि हमारी जो एक साइकोलॉजी है ना आवाम की, उसके लिए ये भी जरूरी है। फ्री में कोई चीज मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती लोगों को, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना चीज मिले। तो एक होता है ना कि बेशक आप 50 रुपए 100-200 रखें, लेकिन उसको ये होता है कि हाँ भाई मैं पैसे देके जा रहा हूँ तो मैंने इस चीज पे अमल करना है। फिर उस चीज का एक साइकोलॉजी एक अलग उस चीज की मैनेजमेंट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पेशेंट्स को करने का। लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं, आप यकीन करें कि उनके पाँव में जूता भी नहीं होता है, तो सम टाइम वो नहीं कर सकते अफोर्ड, तो उनके लिए फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं, 100% ऑफ कर देते हैं। जिस तरह हमारी जो लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजी सर्विसेज है, हमारे पास हर तरह की एडवांस सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। सर्जरीज की मैं बात कर रही थी आपसे कि सर्जरी में डिफरेंट सर्जरीज हैं जो कि मिनिमल कॉस्ट में हम करते हैं, और अच्छी बड़ी सर्जरीज भी, चाहे वो हड्डी के, क्योंकि देखें कोरंगी के एरिया में जहाँ हमारा अस्पताल मौजूद है वहाँ एक्सीडेंट्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। मशीनों के साथ काम करते हुए अक्सर लोग अपने हाथ का, हाँ एग्जैक्टली, हाथ जो है मशीन के अंदर आ जाना, छत से गिर जाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें उनको चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो उन्हें इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। तो वो जब हमारे पास आते हैं तो वो जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि प्राइवेटली भी वो करवाएंगे तो वो सर्जरीज मिनिमल रेट्स में है, और अगर नहीं कर सकते अफोर्ड तो फिर हम उन्हें ज़कात पे और सदकात पे ले जाते हैं। हमारे साथ काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि हमें ईयरली बेसिस पे ज़कात और डोनेशंस देती हैं, और इस सदका जारिया में हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन की ही मदद से हम बहुत सा अच्छा काम कर पाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नई बच्ची है, अभी उसको मेडिकल के फील्ड में जाना है, ठीक है, अब उसको काफ़ी चीज़ें आपके यहाँ आके वो सीखना चाह रही है, लेकिन वो MBBS नहीं है, ठीक है, नर्सिंग का काम कर लिया, जो OT टेक्नीशियंस होते हैं ये वाले काम हो जाते हैं, तो इस स्टाफ को आप लोग क्या ट्रेन करते हैं और उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या प्लान करते हैं? अच्छा देखिए, ट्रेनिंग डिफरेंट हम एजेस पे कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने बहुत सारे डिफरेंट कोरंगी के ही स्कूल्स को अप्रोच किया है कि जो मैट्रिक लेवल या O लेवल्स A लेवल्स के बच्चे हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिसिन या रिलेटेड, देखिए हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का, आप मुझसे एग्री करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब बच्चे O लेवल्स में या फिर मैट्रिक में होते हैं उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता कहाँ जाना है, ज़रूरत है बहुत जी, बहुत ज़रूरत है। हमारी जनरेशन में ये होता था बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, लड़की है तो डॉक्टर बना दो, लड़का है तो इंजीनियर बना दो। आज इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। अब AI की वजह से और दुनिया इस कदर एडवांस हो रही है, मुख्तलिफ प्रोफेशंस ख़त्म हो रहे हैं और बहुत सारे इमर्ज हो रहे हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तानी मुझे लगता है एक बहुत ही इंटेलिजेंट हम कौम है। हमें बहुत अपने बच्चों को भी इंकरेज करना चाहिए इनोवेशन की तरफ, नई फील्ड्स की तरफ। तो ये जो वक्त होता है जब मैट्रिक या आप इंटर में या फिर OA लेवल्स में होता है, यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अब हमने ये भी एक अप्रोच किया कि डिफरेंट स्कूल्स में जाके हम उन्हें, अगर वो हमसे अब हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं करियर काउंसलिंग की, तो हम देंगे उन्हें कि भाई ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप दुनिया में या अगर पाकिस्तान में कहीं आप आना चाहो। एक चीज़ ये,
दूसरा जैसे हॉस्पिटल में अब बच्चों कुछ लोग हमारे पास आना शुरू हो गए हैं एज अ वॉलंटियर, बिकॉज वी ऑलवेज नीड वॉलंटियर। हमें लोगों की ऐसी ज़रूरत है जो आए हमारे पास। टाइम जो वॉलंटियर करना है, पैसे के साथ साथ टाइम वॉलंटियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे आपके फॉरम से मैं कहना चाहूँगी, अगर वॉलंटियर के तौर पे हमारे पास काम करना चाह रहे हैं, समर ब्रेक्स आने वाली हैं, तो ज़रूर हमारे पास आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे वो सीखेंगे, उन्हें हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि यहाँ कितने शोबे हैं। सिर्फ अस्पताल डॉक्टर नहीं चलाते हैं, बहुत से मुख्तलिफ शोबे जब मिलकर आगे आते हैं तो एक अस्पताल चलता है। उसमें इंजीनियरिंग भी है, उसमें कंप्यूटर, मार्केटिंग, नर्सेस के अलावा बहुत से स्टाफ होता है, HR। तो बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितने सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं एक हॉस्पिटल में, तो वो वॉलंटियर के लिए आ सकते हैं। अब उसके बाद जो बच्चे एक दफ़ा एक फील्ड डिसाइड कर लेते हैं, अभी हमने रिसेंटली एक NGO है हनर फाउंडेशन, उनके साथ भी हमने हाथ मिलाया। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ऐसे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमने उनसे कहा कि उनको ट्रेनिंग के लिए हमारे पास भेजें, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ शोबे हैं जहाँ वो आकर अपनी प्रैक्टिकल वो कर सकते हैं स्किल। जैसे आपने कहा कि किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, किताबों के बाद जब आप रियल लाइफ सिनेरियो में आते हो तो आपको पता चलता है कि प्रोफेशन है क्या। तो इसके लिए भी हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं कि अगर कोई भी ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आना चाहे तो हम बिल्कुल उनको ना सिर्फ कैरियर काउंसलिंग से लेके आगे तक की जो एक इसे हम इंटर्नशिप या इलेक्टिव्स कहते हैं कि आप करना चाहें 1 मंथ, few weeks, तो वी कैन फैसिलिटेट दैट टू। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त क़िस्म का काम है। अक्सर अहिड़ा माण्हू घटि हूंदा आहिनि जेके न सिर्फ़ु पंहिंजे फ़ाइदे जो सोचनि, पर ॿियनि जे फ़ाइदे जे लाइ पंहिंजे पाण जो पंहिंजो मुनाफ़ो जेको जाइज़ हक़ आहे उहो बि छॾे ॾींदा आहिनि। त इन्हनि माण्हुनि जे करे ई मुंहिंजे ख़्याल में इंसानियत बरक़रार आहे ऐं अॼु बि सुठा कम थियनि था। ऐं मूंखे ॾाढो फ़ख़्रु सां मां इहा ॻाल्हि महसूसु कंदी आहियां, मां चवंदे बि मूंखे ॾाढो फ़ख़्रु महसूसु थींदो आहे त सिंध में, कराची भी सिंध जो शहर आहे ऐं असांजे कराचीअ में, सिंध में ई अहिड़ियूं शयूं, अहिड़ा इदारा, अहिड़ा हॉस्पिटल्स मिलनि था जिन में असांजा सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल अची वञे थो, इंडस हॉस्पिटल आहे, SIUT आहे, सिविल हॉस्पिटल्स आहे, फ्री ऑफ कॉस्ट कमु करण वारा। तालीम जे ऐं सिहत ॿिन्हिनि डिपार्टमेंट्स में अहिड़ा काफ़ी इदारा, NGOs, अहिड़ा इंस्टीट्यूट्स आहिनि जेके फ्री ॿारनि खे सुठे लेवल जी तालीम बि ॾियनि था ऐं फ्री बाक़ाइदा बहितरीनु इलाज भी जेको आहे मुयसरु कनि था। पर पाकिस्तान जे ॿियनि शहरनि में, ॿियनि सूबनि में वञिजे त इन क़िस्म जी कमी आहे ऐं इहा ई वजह आहे त असां वटि, ऐं जेका मैडम ॻाल्हि कई त सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में बलोचिस्तान मां बि पेशेंट अचे थो, पंजाब मां बि अचे थो, पेशावर मां बि अचे थो, त हर अलॻि सूबनि मां सिंध में माण्हू अचनि था सुठे ऐं मुफ़्त इलाज जे लाइ। छो त सिंधी माण्हू जेके आहिनि, सिंधी जेके मेहनती माण्हू आहिनि, इहे ॾाढा हिकु त टैलेंटेड आहिनि, ॿियो वरी इन्हनि में इंसानियत तमामु घणी आहे, निवड़त तमामु घणी आहे। ऐं इहे ॻाल्हियूं सिर्फ़ु चवण जूं न आहिनि, इहे साबित थियल ॻाल्हियूं आहिनि, इहे प्रूव्ड आहिनि त कीअं हिकिड़ो सिंधी माण्हू पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट करे थो सोसाइटी में, कीअं डॉक्टर अदीब रिज़वीअ खे ख़्यालु आयो ऐं कीअं उन दुनिया में अहिड़ो कमु कयो। त ही सभु जेके माण्हू आहिनि, इहे ज़ाहिर आहे सिंध जा माण्हू आहिनि, इहे सिंध जा एम्पावर्ड क़ौम आहे जेका एॾो कमु करे थी ऐं पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट करे थी। इंसानियत में, सिहत जे हवाले सां, तालीम जे हवाले सां जेके कम थियनि था, ऐं ईअं ई वुमेन एम्पावरमेंट जी बि असां ॻाल्हि कंदा आहियूं ऐं काफ़ी अहिड़ा ॿिया बि कम हूंदा आहिनि। एडवोकेट साहिबा सां गॾु मौजूदु आहे। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी मैम कि जैसे ज़ाहिर है हमने औरतों के हवाले से भी बात कर ली, इश्यूज़ होते हैं, हमारी सोसाइटी में मर्दों के क्या इश्यूज़ हैं, आप इस हवाले से बताएं कि काफ़ी ऐसे, क्योंकि ज़ाहिर है मर्द औरत दोनों इक्वल ही है, कोई जो है इन दोनों पहियों को एक साथ लेकर चलना है, किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना। तो आप बताएं कि मर्दों के मोस्टली क्या इशू होते हैं, और आप जो आपके पास जब लीगली कोई लोग आते हैं तो मोस्टली रेशो किस मसले का सबसे ज़्यादा होता है मर्दों में? हाँ, अच्छा बाक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली 1 मिनट में इदारे का तारुफ करा दूं ऑडियंस से, उसके बाद मैं आपकी सवाल की तरफ आती हूँ। हम लीगल एड सोसाइटी जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, डॉक्टर साहबा आपके लिए भी, कि डॉक्टर नासिर असलम जाहिद साहब जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के और मारूफ जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी, इनकी लीडरशिप में लीगल एड सोसाइटी जो है चल रहा है। जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब हमारे चेयरपर्सन हैं, आरिफ खिलजी साहब टेक्निकल लीड हैं, हमारे चीफ लीगल एडवाइज़र हैं, और सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर जिस तरह आपका इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। देखें, सेहत, तालीम, इंसाफ, इंसाफ जो है वो फंडामेंटल चीज़ है। इंसाफ मिलेगा तो सेहत भी मिलेगी, तालीम भी मिलेगी, हर राइट मिलेगा। तो सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर जो है वो सिंध गवर्नमेंट का एक ऐसा बेहतरीन इनिशिएटिव है कि जिसमें आप घर बैठे एक कॉल करते हैं और आपको मुफ्त कानूनी मशवरा मिलता है। और ना सिर्फ कानूनी मशवरा मिलता है, कई दफ़ा
हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ के अगर किसी के इश्यूज़ हैं तो उनको हम जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर है उनके साथ कनेक्ट करवाते हैं। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हमारे पास काम करता है, कॉल करता है, उसको कोई इशू है तो हम उसको फिर 9 OPD जैसे इदारों के साथ हम उनको कनेक्ट करवाते हैं, या सेहत कहानी जिस तरह से एक इदारा है मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है उनके साथ हमारी कोलैबोरेशंस हैं, हम उनके साथ कनेक्ट कराते हैं। और अगर कोई लीगल इशू है तो उस पर। अब बात आती है मर्दों के हवाले से जी। और एक और चीज़ के कॉल सिर्फ आप, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ सिंध से ताल्लुक़ है तो आप कॉल कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान के 600 से ज़्यादा शहरों से हमें कॉल्स आती हैं। 2,80,000 से ज़्यादा कॉल्स हमें रिसीव हो चुकी हैं। अपने लीगल इश्यूज़ पे लोग हमसे मशवरा लेते हैं। और मर्दों के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, तो मर्दों के भी मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स पे हम क्यों काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स सिर्फ वुमेन राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स ट्रांसजेंडर के भी राइट हैं, मर्दों के भी राइट्स हैं, खवातीन के भी राइट्स हैं। तो मर्दों में हमारी सोसाइटी के अगर डेडिकेटेडली बात करें हम तो देखें हमारी सोसाइटी में जिस इशू पे बात कर रहे थे कि खवातीन की तालीम और तरबियत पे तो हमने गौर कर लिया, मर्दों पे गौर नहीं किया। ठीक है, तो वो जो एक मेन इशू है कि एंगर कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, पर्सनैलिटी के अंदर जो फेलियर्स रह गए हैं वो भी तो एक इशू है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आप देखें कि वायलेंस किसकी तरफ से ज्यादा हो रहा है, करप्शन किसकी तरफ से ज्यादा हो रही है, चोरियां ज्यादा कौन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कौन ज्यादा नहीं कर रहा, केस किसके ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो नहीं देगी और कहीं ना कहीं ज़हनी जो है वो तवाज़ुन डिस्टर्ब है। हमारी सोसाइटी में जो मर्द है, अगर ज्यादातर शिकायत, ज्यादातर केसेस मर्द के खिलाफ दर्ज हो रही है, ज़ाहिर है कोई मर्द तो किसी औरत के खिलाफ नहीं करेगा कि औरत आई और मेरे से बटवा छीन। आपने सुना है कि औरत जो है वो बटवा छीन के भाग गई, औरत ने जाते हुए मर्द को छेड़ दिया, औरत ने ये कर दिया। रेयरली होता है, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही केसेस नहीं है, लेकिन रेशियो किसकी ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह मेंटल हेल्थ है या तो आई थिंक कि ये मर्दों के ये वाले जो इश्यूज हैं ना, इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अब फोकस कौन करेगा? हमारे तालीमी इदारे करेंगे, हमारी सिलेबस करेगा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो अथॉरिटीज हैं उनको देखना चाहिए, हमारे डिपार्टमेंटल जिन डिपार्टमेंट्स में हमारे मर्द हजरात काम कर रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि हाउ टू बिहेव गुड। ठीक है, अगर आप किसी भी शोबे में, आप वकील हैं, मर्द हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, तो आपके उसमें SOPs में ये चीज़ें शामिल होने चाहिए कि अगर आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं या लॉ एंड ऑर्डर किसी इदारे से आपका ताल्लुक है तो आपको ना सिर्फ अपने इदारे में ऐसा बिहेव करना पड़ेगा बल्कि घर में भी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी बात है, बल्कि और आपको बाहर भी ऐसा। और इसका मेरे ख्याल से एक मेन एलिमेंट फ्रस्ट्रेशन भी है। फ्रस्ट्रेशन, मर्द हमारी सोसाइटी का बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। यस, जिसकी वजह से वो औरत पे हाथ उठाता है, जिसकी वजह से शायद इसके एक बेरोजगारी भी वजह नहीं, मैं आ रही हूँ। जी जी, उसकी वजह क्या है? अब इन सारे इश्यूज की पीछे वजह एक ये भी बन रही है डिसबैलेंस। अब एक मर्द है कमाने वाला, उसके पीछे खाने वाले कितने अफराद हैं जिनको फाइनेंशियली पीछे जस्ट अनपेड लेबर वर्क में रखा गया है। अब लेट्स सपोज कि किसी एक आम पाकिस्तानी घराने की मिसाल लेते हैं, खातून वहाँ पे सुबह से शाम तक घर में अंदर रहती है, उसको बाहर निकालने की इजाजत नहीं है जी। वो चाहे पढ़ी लिखी है चाहे अनपढ़ी है। ठीक है, मैंने ऐसी फैमिली देखी है डॉक्टर साहिबा की इमरजेंसी भी हो जाती है ना, वो मर रही है लेकिन माँ उसके साथ है और बेटी है ना, तो माँ अकेली उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती, वो कॉल कर रही है बेटा आ जाओ जल्दी, जाना है। मैंने कहा तो आप निकल के चली जाए, नहीं हम अकेले नहीं जा सकते। ये भी मसले हैं हमारे पास ये भी मसले हैं कि लाइक एक सिलेंडर भी फिल कराना है ना घर में, LPG का खत्म हो गया है तो दफ्तर में बैठे हुए शौहर को बीवी कॉल कर रही होती है कि मैं क्या करूं, इसको कैसे भराना है। ठीक है, बच्चे को इंजेक्शन लगाना है तो मैं इसको कैसे लेके जाऊं, वो वहां दफ्तर में बैठ के वो चीजें मैनेज कर रहा होता है। ये आम पाकिस्तानी घरानों की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के इश्यूज हैं। ठीक है, कि एक छोटा सा भी काम करना है तो वो मर्द नहीं आके संभालना है घर में, औरत वो बेचारी, क्योंकि उसको इतना एम्पावर ही नहीं किया गया। तो कई लिहाज से ये जो डिसबैलेंस ऑफ पावर है ना, इसकी वजह से भी मर्द फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। एक तो कमाने की टोटल जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब जाहिर है जब पैसा घर में नहीं आएगा तो कहते हैं ना गुर्बत हर बुराई की जड़ है। तो वो जो बात आप कर रही थी बेरोजगारी बुराई, तो इसीलिए कहा गया है, और ये मर्द हजरात से हम दिल खोल के ये बात कहते हैं कि
अमीर बने, दिल के खुले बने, ठीक है, आप घर में भी काम में हाथ बटाएं, आप बाहर में भी खुद भी काम कर रहे हैं, आप अपनी खवातीन को भी हौसला अफजाई करें। और अगर उनके घर के मर्द को ये भी देखने की जरूरत है कि अगर उसके घर की औरत किसी काबिल है, कोई भी टैलेंट है, तो उसको सपोर्ट करे कि भाई कोई बात नहीं, आप भी कमाओ, मैं भी कमाता हूँ। जाहिर है अब वो दौर है जब दो लोगों को, मियाँ बीवी को कमाना पड़ेगा। अब किसी भी एक, ना सिर्फ बीवी की कमाई, ना सिर्फ मर्द की कमाई, किसी भी एक की कमाई से घर बनने वाला अब वो जमाना नहीं है। जमाना नहीं है, और जमाने को हमने ही चेंज करना है, ठीक है। हम खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं, हम ही जमाना है ना बेसिकली। लोग कौन है? आप लोग हैं, मैं लोग हूँ, जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि यही खा गया रोग के क्या कहेंगे लोग। तो उस रोग को खत्म करें, और ये जो मर्दों के मसाइल हैं ये तब कम होंगे जब खवातीन भी हौसला अफजाई करेंगी उनकी, ठीक है, और मर्द खुद भी इनिशिएटिव लेंगे, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, सबको मौके देंगे बराबर के आगे बढ़ने के। कि अगर जिस तरह आप कह रही थी कि साइकिल आई है, तो अगर घर में साइकिल आ गई है तो उसको शेयरिंग पे लेके आए, ठीक है, दोनों अगर हाँ कि आप भी चलाओ मैं भी चलाऊं, खुद से आओ जाओ। एक दफा हमारे एक दोस्त आए हुए थे साथ, इस बात पे दोबारा आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का। साई जो टाइम थी वो बेहतरीन कचहरी जारी आहे, जारी रखंदासीं। ॾिसंदा रहो असांजो प्रोग्राम मॉर्निंग विद धरती। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बेहतरीन कचहरी जारी हुई ऐं एडवोकेट साहब की तरफ अनुथा जी आप बहुत अच्छी बात करी थी, मैं चाहूंगी इसको कंटिन्यू आप करें। मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रही थी कि एक दफ़ा मैंने ओवरऑल वैसे पूरे पाकिस्तान में काम किया हुआ है, हार्ड एरियाज में, लाइक सवात, दीर, बुनेर, कराची, लाहौर, साउथ पंजाब, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर एटसेट्रा, मल्टीपल एरियाज ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग बलोचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो एक दफ़ा का मैं आपको जिक्र सुनाती हूँ कि लाइक हम लोग लाहौर में थे, तो कोई एग्जीबिशन थी, पता नहीं क्या था, तो मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आए हुए थे। तो एक सरदार जी से मेरी मुलाकात हुई, तो कहते रुखसाना मुझे ना आपके मुल्क में एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? कहते यार जब ये स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी होती है तो गेट के बाहर ये इतना ज़्यादा मर्दों का रश क्यों होता है? तो मैंने कहा ये एक्चुअली हमारा हाँ कल्चर ये है कि लोग जो है ना अपनी बेटियों को, बहनों को पिक करने के लिए आते हैं मोटरसाइकिलों पे या गाड़ियों पे। तो कहते लड़कियां खुद मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलाती? तो मैंने कहा यार वो पर्दे का इशू होता है ना, तो इस वजह से। तो कहता यार पागल हो आप, कैसे पर्दे का इशू है? मोटरसाइकिल में खुद चलाने में और पीछे बैठने में कितने पर्दे का फर्क पड़ता है। थोड़ी देर के लिए तो मैं लाजवाब हो गई, बोले कुछ इंचेस का थोड़ी देर के लिए तो मैं लाजवाब हो गई कि लॉजिक अगर काश के हम पाकिस्तानी कौम यूज करें हर काम में। कई सारी चीजें, पीछे बैठी औरत तो पर्दे में, आगे आ जाएगी तो बेपर्दा चलाएगी तो कितना पर्दे का फर्क पड़ेगा। क्या बात है, बहुत। तो वो सरदार जी की बात मुझे कभी भी नहीं भूलती। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब लड़कियां वो चलाना शुरू हो गई हैं, आ गई है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कराची की, मैं सड़कों पे जब आती हूँ, मैं सुबह सुबह आते हुए देखती हूँ कि भाई वो फूड पांडा के उसमें भी जो है हमारे यहाँ बच्चियाँ आ गई हैं, और जो है काफ़ी ऐसे पेट्रोल पंप से मैं वहाँ पे जाती हूँ तो उधर भी बच्चियाँ हमारे काम कर रही हैं, बाइक्स चला रही हैं सड़कों पे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग की आपने, और मैं अभी इस पे सोच रही थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ अगर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा बात करें, चलो उस पर लोग कहते हैं कि भाई कैसे खातून बाहर निकलेंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे मर्द हजरात ने इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हैं। ऐसे ही है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो घर से आपको सिलेंडर भी फिल करवाना है, बेटी को कॉलेज से भी लेकर आना है, और आपने छोटे छोटे फैसले, वो फैसले भी नहीं है जो डेली घर के काम है। शायद यही वजह है कि ब्लड प्रेशर का मर्ज और दिल का मर्ज मर्द हजरात में ज्यादा है, क्योंकि खवातीन, देखिए जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट का मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि खवातीन मर्दों के सामने आकर खड़ी हो गई हैं या उनसे कोई एक नेगेटिव वाइब है। औरत का ये भी मतलब नहीं है कि वो बदतमीज है या कोई बेपर्दा हो गई, लेकिन अगर अपने एथिक्स होते हैं बिल्कुल, और लेकिन अगर हम खवातीन को, अगर मर्द हजरात ही अपने घरों में मौजूद खवातीन को इतनी वो करें, इजाजत दें या इतना ज्यादा उन्हें वो करें कि भाई अपना काम वो खुद कर सकें, जो घरों में बैठे हुए काम है, तो उनका अपना जो बर्डन है वो भी बहुत कम होगा, और उनकी अपनी भी थोड़ी सी जो मेंटल पीस है वो बेहतर होगी। और वहाँ से
बहुत टॉलरेंस भी आती है, टॉलरेंस भी आएगी। अगर फॉर एग्जांपल बैंक में बिल पे करना है और एक मर जाता है ना, एक बार वो कभी अपनी बेगम को भेज के तो देखे, वो लाइन में खड़ी होगी, वो देखेगी भाई अच्छा ये प्रोसीजर, अच्छा बैंक में इस तरह बिल पे किया जाता है, एक उसको निज़ाम समझ आ जाएगा। वरना तो घर में बैठी हुई औरतें हैं तो वो अक्सर औकात मैंने ये भी देखा है कि जो है फिर वो यही कहती हैं कि भाई उल्टा वो डांट रही होती है कि 2 दिन से ये नहीं किया आपने, पैसे नहीं दिए, ये वो। जैसे ही मर्द ऑफिस से आ रहा होता है और उधर उसके जो है वो लिस्ट तैयार हो जाती है बेगम की, तो थोड़ा जब वो मार्केट में निकलेगी ना तो उस चीज़ को भी एहसास होगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे कहाँ पे जो है समझना चाहिए कि इसमें इतना वक्त लगता है। और अगर मेरे मियाँ जाएंगे तो वो इतनी गर्मी में लाइन में खड़े होंगे तो इतनी ख्वारी होती है, तो वो जैसे ही घर आए तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको जो है थोड़ा सा काम डाउन होने देना है, आते ही अपने मसले नहीं सुनाना। हाँ। तो ये सारी चीजें भी तब पता चलेंगी ना जब वो औरत निकलेगी। और बात इसी तरह से जैसे आप मिसाल दे रही हैं कि औरत एम्पैथी करना शुरू कर देगी, इसी तरह मर्द को भी छुट्टी वाले दिन घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, उसको कपड़े धो के देखना चाहिए कैसा लगता है जी। 4 रोटियां किचन में पका के देखे कैसा लगता है। जब शाम को घर आते हैं और कहते हैं कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो, तो सोचें कि वो खातून जो नॉन स्टॉप काम करती है, जिसको कोई ईद की छुट्टी नहीं है, कोई रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, जिसको कोई चौकीदार भी घर की वो है, किचन भी वो चला रही है, सफाई भी वो कर रही है, कपड़े भी वो दे रही है, बच्चों की भी टेक केयर वो कर रही है, सारे काम वो खुद कर रही है, और शाम को उसको अगर ये लफ्ज सुनने को मिले कि तुम करती क्या हो, तो सोचो कि उस खातून की ज़हनी हालत क्या होगी कि जिसने सारा 24 घंटे काम किया और वो सोई भी हुई है तो वो अलर्ट पे है, थोड़ा सा भी किसी ने हिला तो पूछना है उसने कौन है जी बेटा क्या है। बिल्कुल ठीक है। और तो बहुत इसमें मिलजुल के जो है ना, दोनों को एक दूसरे के कामों को संभरना चाहिए और बैलेंस क्रिएट करना चाहिए ताकि दोनों को रिलैक्स करने का टाइम। और अगर कहीं वर्किंग वुमेन है हाँ, तो भी उसको वो घर के काम करके फिर वर्क पे जाना। अच्छा, हमारे माशरे में मतलब बहुत अच्छा पॉइंट, अगर दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, दोनों शाम के 6 बजे पहुंच रहे हैं, तो जैसे ही पहुंचेंगे मियाँ बैठ जाएगा सोफे पे, औरत फौरन भागेगी, चाय 2 कप चाय बनेगी, अपना भी पिएगी और उसको भी देगी। कभी एक दिन मियाँ भी बना ले चाय, यार इसमें क्या मसला है। ये मेंटेलिटी, यही इसी मेंटेलिटी का तो रोना है ना कि औरत भी इंसान है, ठीक है, मर्द भी इंसान है। जिस तरह हम मर्द के लिए हम चाहते हैं कि उसके लिए बैलेंस क्रिएट किया जाए, उसकी फ्रस्ट्रेशन को कम किया जाए, इसी तरह वो औरतें जो बेचारी घरों में काम कर रही हैं या हमारे जैसी वर्किंग वुमेन, ठीक है, उनको भी इंसान समझा जाए। कई दफा हमने ऐसी वर्किंग वुमेन देखी हैं कि जो ओवरबर्डन है, जो ऑफिस भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं। बता रही हूँ ना, हमारे यहाँ सोसाइटी में अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो तारीफ तो उसकी होती है, लेकिन वो ओवरबर्डन है। क्योंकि वेस्ट में अगर कोई है तो उधर हर किसी को एज बीइंग एन इंडिविजुअल अपना काम खुद करना है, चाहे वो मर्द है या औरत, और काम भी जरूर करना है। घर में वहाँ की औरत चाह के भी वो नहीं बैठ सकती है, उसको वर्किंग वुमेन बनना ही है। वेस्ट में आपने औलाद पालनी है तो दोनों मियाँ बीवी को कमाना है और दोनों को काम करना है, ये भी होता है। तो वो फिर घर के काम 50-50 कर लेते हैं। हमारे यहाँ वो 50-50 वाला मार्जिन 100% सिर्फ औरत के हक जो है उस तरफ आ जाता है अनफॉर्चुनेटली। और बहुत आपकी जो कॉलेज वाला आपने किया उसमें भी मुझे एक बात बहुत याद आई है कि लड़कियां खुद जो है वो बाइक चला सकती हैं। अब तो हमारे गवर्नमेंट ने पिंक स्कूटी देने का भी वो कर दिया है ना, कितना खूबसूरत एक स्टेप है कि जो है कितना मजा आएगा कि हर स्कूल के बाहर पिंक स्कूटियां लाइन में कतार में खड़ी हुई हों, कितना अच्छा, क्या वो मंजर होगा, मैं इस वक्त इमेजिन कर रही हूँ। तो ज़रूर इस चीज़ की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ हमारी सोसाइटी में हमें नज़र आती है। डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे हमने औरतों के हुकूक पे बात कर ली है, उसके एम्पावरमेंट की बात कर ली है, आपने बोला कहीं ना कहीं औरत की सेहत भी निगलेक्ट हो रही है। जैसे आपने ये भी बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कपल को बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे तक का जो एक गैप है, औरत की सेहत पे बहुत इसका असर होता है। बिल्कुल। कितना होना चाहिए बेसिकली? देखिए, कोई आइडियल एक वो नहीं है कि आपका कितना होना चाहिए, लेकिन जिस तरह हमारे रिलीजन में है कि माँ को हुक्म दिया गया है कि बच्चे को फीड करवाया जाए, ठीक है ना, तो जो फीडिंग का जो एज ग्रुप होता है वो तकरीबन 1 ईयर से 1.5 ईयर तो मिनिमम होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक बच्चे को फीड करवाते हो 1.5 साल तक भी, 1.5 साल तक, तो ऑटोमेटिकली जो गैप हो गया वो 2.5 से 3 साल का हो गया। तो ये एक मतलब हमें रिलीजन भी थोड़ा सा गाइड करता है कि इस तरह करें। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि 9-9 महीने या 1-1 साल के गैप से भी बच्चे हो जाते हैं, तो जिसपे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ख़वातीन की सेहत के ऊपर। फिर जो पहला बच्चा है वो फीड नहीं कर पाता अपनी माँ का,
ऑफ कोर्स एक प्रेगनेंसी की वजह से, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उसकी सेहत भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। और पाकिस्तान दुनिया के कुछ ऐसे मुल्कों में है जिसमें जो मोर्टालिटी हम कहते हैं ये और मॉर्बिडिटी के ख़वातीन के मरने की या बीमार होने के जो चांसेस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सबसे ज़्यादा हैं। तो हम उन लोगों में आते हैं जिनमें ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है जो सेहत के रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो उसमें से बहुत सारी बड़ी वजूहात में से जो अनगैप्ड जो प्रेगनेंसीज हैं वो भी है। बिल्कुल। अच्छा, और वो बच्चियाँ जो अनमैरिड हैं वो अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्ट कर सकती है? खुराक में क्या ऐसी रूटीन ला सकती हैं कि जैसे कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ आगे जाके ज़ाहिर है उन्होंने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, तो उसके लिए उनका इंटरनली सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि बेटियां बिल्कुल, लेकिन दोनों मतलब आपकी हर दोनों जेंडर्स जो हैं उन दोनों को ही अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए जिस एज में आप कह रहे हैं। यहाँ से जैसे हमने बात की, डाइट जो है वो हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। दूध का इस्तेमाल बहुत कम है और अब तो हम ये यकीन से कह भी नहीं सकते कि दूध जो हमारे घरों में आ रहा है वो दूध है भी कि नहीं है। खालिस तो दूर की बात है, शक ये होता है क्या वो दूध भी है या वो केमिकल पाउडर है जो हम ले रहे हैं। आजकल तो वो भाई जानवरों को भी इंजेक्ट किया जा रहा है, दूध क्या, लेकिन स्टिल ये कि दूध का जो इंटेक है वो बहुत कम है, वो जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा सिर्फ चिकन बहुत ज्यादा अब एक तरह से खाया जा रहा है और आप जानते हैं कि जो फार्म्स हैं चिकन के जो इस्तेमाल होते हैं वो भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हार्मोनल एस्ट्रोजन दिया जाता है जिसकी वजह से सेहत पे बुरे इफ़ेक्ट होते हैं। तो चिकन लें, लेकिन ये कि एक बैलेंस डाइट के साथ सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करें, दालें, रेड मीट का भी एक थोड़ा सा इस्तेमाल होना चाहिए, फ़िश का इस्तेमाल होना चाहिए। तो जितने भी आपके सारे एलिमेंट्स हैं, फ्रूट्स बच्चे नहीं खा रहे आजकल बिल्कुल भी, तो फ्रूट, और जबकि हमारे पास मरीज आएंगे हमें कहेंगे डॉक्टर साहब अच्छी सी विटामिन की दवा लिख दें। आप उनसे कहें कि देखिए ये सीजन के फ्रूट है, इसमें ये चीजें, कहते हैं हाँ ठीक है वो तो है, लेकिन विटामिन की दवा लिख दें। तो मेरा ये मानना है कि जो अल्लाह की बनाई हुई सब चीजें हैं वो अगर आप बैलेंस डाइट में लें। तो आपने बता दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सुनते थे जब मैं छोटी होती थी, फॉलिक एसिड खा ली, है ना, डेट्स, खजूर और एक गिलास दूध पी लिया, ये छोटी छोटी चीजें जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। बिल्कुल। तो क्या वाकई में होता है फॉलिक एसिड? क्या वाकई में बच्चों को भी डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं? अच्छा होता है उसका? देखिए वही हमारा कॉन्सेप्ट है जो मैं कह रही हूँ कि विटामिन की दवा दे दें, फॉलिक एसिड दे दें। अगर आपकी डाइट बैलेंस है और आप ले रहे हैं तो तकरीबन हर चीज आपकी उस डाइट से कवर हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप अलग से सप्लीमेंट जरूर लें। हाँ, अलबत्ता जिनको जरूरत होती है, कुछ जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, नर्व्स होना हो गई हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो प्रॉपर खा नहीं पाते, ठीक है, उसमें सप्लीमेंट्स का एक रोल बिल्कुल है और इस्तेमाल भी करनी चाहिए। लेकिन यंग बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि जो आपकी डाइट है उस पर आप, और देखिए हर चीज़ अब अवेलेबल है एक क्लिक पे, हमारे पास डाइट्रिशियन बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जगह जगह, आप उनके पास जा सकते हैं, एक हेल्प ले सकते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन अच्छी डाइट एक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी सेहत को बेहतर रखती हैं, स्पेशली बच्चियाँ, क्योंकि उन्हें कैरी भी करना होता है आगे। और सुबह सुबह जब काम पे जाती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है ना, तो सबसे पहला काम क्या करती है? नाश्ता स्किप कर देते हैं। नाश्ते की क्या खासियत है मैं समझती हूँ, आप ये बताएं कि आगे चाहे बेशक आप लंच स्किप कर लें लेकिन नाश्ता जरूर है। नाश्ता तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज है, लेकिन आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग और डिफरेंट डाइट प्लान्स फॉलो करने की वजह से लोग अक्सर नाश्ता स्किप कर देते हैं। देखिए रात में अर्ली खाना, ताकि आपके सोने में और खाने में एक डिस्टेंस हो, एक टाइम डिफरेंस हो, बहुत ज़रूरी है। कितना टाइम? देखिए कम से कम 3 आवर्स तो हो, ताकि डाइजेशन का आपका प्रोसेस हो जाए। अक्सर ये होता है हम 10 बजे डिनर कर रहे होते हैं और 11 बजे सो रहे होते हैं, बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और फिर खाने के बाद कोई बिल्कुल भी वॉक ना करना और सो जाना एक और नुकसानदेह वो है। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। बिल्कुल आपने सोना है, उस दौरान आपने कोशिश करना है कि जो खाया है आपने वो डाइजेशन हो जाए। और मॉर्निंग में ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठना एक बहुत अच्छी बात है, और फिर उसके बाद अच्छा ब्रेकफास्ट लेने की ये होगा कि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा थ्रू आउट द डे, आपको एक एनर्जी होगी जो आप दिन में काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा रिवर्स है हमारी सोसाइटी में, लेकिन हमें नाश्ते पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और रात का डिनर हमें हल्का करना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा अदर वे राउंड है, नाश्ता हल्का किया जाता है और रात में बिल्कुल एहतमाम होता है कि किस तरह वो टोटल वो हो। तो ये एक चीज जो है बिल्कुल ऐसी बात है। और थोड़ा सा असल में क्या है, हमें ओल्ड स्कूल को दोबारा से अडॉप्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो होता था ना हमारे यहाँ फसलों में और गाँव में ये सारी रूटीन हुआ करती थी। अब उसी चीज को दोबारा उसी की तरफ जाने की रिवाइव करने की जरूरत हो गई है। बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त। ॾाढी सुठी ॻाल्हि बोल कई से। असां अक्सर विमेन एम्पावरमेंट ते ॻाल्हाईंदा आहियूं त हींअर माशाल्लाह ॿिन्हिनि हिकिड़ा मेन इम्पोर्टेंट सेक्टर्स आहिनि
जंहिंमें सिहत जो सेक्टर आहे ऐं इंसाफ़ जो सेक्टर आहे और उन सां वाबस्ता जेके लेडीज़ औरतूं असां वटि आयूं उन्हनि पंहिंजो पंहिंजो मौक़िफ़ रखियो, बहितरीनु कचहरी थी, मूंखे ॾाढो मज़ो आयो। छो त उहे ॻाल्हियूं आहिनि जिन ते ॻाल्हाइणु तमामु घणो ज़रूरी आहे ऐं माशरे में तब्दीली बि ॻाल्हाइण सां ईंदी आहे। कंहिं मामलनि ते अगरि असां डायलॉग न कंदासीं त बहितरी जी तरफ़ असां नथा वञी सघूं। ऐं प्रोग्राम जो बि वक़्तु हाणे बिल्कुलु ख़तमु थी वियो आहे ऐं मां ॾाढी थोराए थी आहियां असां ॿिन्हिनि पंहिंजे गेस्ट जी, पर वेंदे वेंदे मैं चाहींदसि हिकिड़ो मैसेज ॾेई वठनि। एडवोकेट साहिबा, बहुत अच्छी आपने, वैसे तो ओवरऑल सारी जो भी बातचीत हुई आपकी हमारी वो एक मैसेज ही थी, लेकिन फिर भी फाइनली एक हमारी देखने वालों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? शेर सुना दूं? शेर सुना दे, वाह क्या बात है। इससे एक क्या कहते हैं, कम लफ्जों में बड़ा मैसेज देना चाह रही है। एक छोटा सा शेर सुना देती हूँ लड़कियों के लिए खास तौर पे। बिल्कुल, इरशाद। कि शऊर आ गया है अब दौर भी बदलेगा, शऊर आ गया है अब दौर भी बदलेगा, सब देखते रहना ये दस्तूर भी बदलेगा। मेरे देश की मेहनती और जफाकश लड़कियों, आगे बढ़ो कि अब हाकिम व मंशूर बदलेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत ज़बरदस्त मैसेज। डॉक्टर साहिबा की तरफ भी वनूं था। डॉक्टर साहिबा, कोई फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें देखने वालों को, सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल के हवाले से कुछ कहना चाहें अगर? बेसिकली मैं ओवरऑल ये कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेहत नेमत है, जब तक हमारे पास होती है तो हम कदर नहीं करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए जो हम कर सकते हैं, उसे फॉलो कीजिए। अच्छी ग़िज़ा, थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको हमें करनी चाहिए, हल्की से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए। और एडिशनली मैं कहूँगी कि इदारा हमारा बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है कम्युनिटी के अंदर। अवेयरनेस फैलाने का मकसद ये है कि लोगों को ये पता हो कि इतनी अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मौजूद हैं इस इन्फ्लेशन के दौर में, इस महंगाई के दौर में, तो जहाँ पे वो हेल्प के लिए हमारे पास आ सकते हैं। और एक, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में आज बहुत बात होती है, एक छोटी सी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बेटा हो या बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि घरों से शुरू होता है इंसाफ। और ये हम देखते हैं कि जो वालिदैन अपनी बेटियों को बहुत मोहब्बत से और उतनी ही इम्पोर्टेंस जितना बेटा को देते हैं करते हैं, तो माशाल्लाह वो बेटियां आगे चल के बहुत सी दफ़ा उनका नाम रोशन कर रही होती हैं। बहुत सी दफ़ा, और हम सीखते अपने वालिदैन से ही हैं। तो हमें उस ग्राउंड रूट मतलब उस लेवल पे आकर हमें इस चेंज को लाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा चेंज सोसाइटी में आ रहा है ऑलरेडी। बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं ख़वातीन बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये वो ख़वातीन ना सिर्फ अपने आप को, अपने पूरे घर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके प्लेटफॉर्म के लिए। बस यही, थैंक यू सो मच। बेहतरीन मैसेज। ऐं बिल्कुल इहा ई ॻाल्हि आहे त क़ाबिल फ़ख़्र असां जूं नियाणियूं जेकी आहिनि उहे आहिनि अॻिते सोसाइटीअ में वधनि थियूं ऐं पंहिंजे पेरेंट्स खे बिल्कुलु उन जो फ़ख़्र आहिनि। ऐं जीअं ज़ाहिरा पंहिंजे पाण खे सोसाइटी में साबित कनि थियूं, मर्दनि सां गॾु इक्वेलिटीअ जो दौरु आहे। ऐं जंहिं तरीक़े सां सिंध खे हिकु नियाणी, अॼुकल्ह जी नियाणी आहे, उहा रिप्रेज़ेंट करे थी दुनिया में, नेशनली, सॼी इंटरनेशनली, उहो हिकिड़ो वॾो बहितरीनु कमु आहे। काफ़ी अहिड़ियूं असांजूं सिंधी नियाणियूं आहिनि जिन वॾो कमु कयो आहे। रिसेंटली हिकिड़ी मुंहिंजी नंढड़ी अदड़ी आहे, उहा उन बि AI जे मदद सां हिकिड़ो सिंधी कैलकुलेटर तयारु कयो आहे ऐं जेको सॼी दुनिया में उनखे रिप्रेज़ेंट करे थी। ऐं काफ़ी अहिड़ियूं ॿियूं बि इंटेलिजेंट ऐं सुठियूं नियाणियूं आहिनि जेके सिंध जो नालो अॻिते वधाइनि थियूं ऐं इन्हनि खे असांखे अप्रिशिएट करणु घुरिजे। छो त हिकिड़ी नियाणी जेका एम्पावर थिए थी त उहा पंहिंजा सॼा ख़ानदान एम्पावर करे थी। त ईअं ई ख़ूबसूरत हिकिड़ो सिलसिलो आहे जेको जारी आहे। पर हीअं वक़्तु आहे प्रोग्राम जो जेको ख़तमु थियण वारो आहे ऐं बिल्कुलु ऑलमोस्ट ख़तमु थियण ते आहे। अॼु जुमे जो ॾींहुं हुयो, तव्हां सभिनी खे जुमा मुबारक बि हुजे। ऐं इंशाअल्लाह सूमर ते वरी मुलाक़ात कंदासीं। ऐं हीअ सॼो जेको असांजो हर रोज़ जो सफ़रु आहे, हर रोज़ जी मुलाक़ात आहे, इन में अची वेंदो नंढिड़ो गैप, 2 ॾींहंनि जो वीकेंड अची वेंदो। वीकेंड इंजॉय कयो अवां सभई। असां वरी मंडे ते अवां सां मिलंदासीं, हिकिड़ी नई सुबुह जी वरी शुरूआति कंदासीं। ख़ूबसूरत असांजो जेको ही ज़िंदगियूं आहिनि, इन में असां सभिनी जो, पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखूं, पंहिंजे सिहत जो सभ खां अॻु में ख़्यालु रखूं। ऐं तेसिताईं वरी इंशाअल्लाह मिलंदासीं वेंदे वेंदे। लाजो भाई असांखे ख़ूबसूरत कलाम ॿुधाईंदा, कलाम बि इंजॉय कयूं था, अवां बि इंजॉय कयो। तेसिताईं रखो पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु, मूंखे रखो दुआनि में यादि। अल्लाह हाफ़िज़।